आते रहते हैं कि जैसे कि ब्रेन ही ऐसा पावरफुल है, ब्रेन में ही जैसे सीपीयू जैसा है या ऐसे प्रोसेसिंग वाला है, उसमें जीवन जैसा कुछ नहीं है, जो भी ब्रेन में ही ऑटोमेटिकली सपोज ये क्रियाएं चल रही है या ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको जीवन से सेपरेट कैसे उसको देखे और वो भिन्न है, उसके बारे में फिर से एक बार पिछली बार अपन ने बात की थी 700 करोड़ लोग हाँ एक ही चीज जैसे कैसे चाह रहे हैं ना, सुख शांति संतोष आनंद, तो उसका धारक भाग कोई चाहिए। अभी जैसे लेकिन बिना ब्रेन वाला, जैसे अभी उसको हम बोले कि भाई अभी वनस्पति है, राइट, तो अभी वनस्पति है तो वो बीच में है, उसको वातावरण मिलता है, उस हिसाब से वो भी ग्रो होती रहती है, तो एक अंदर उसका जो जानना पहचानना वाली वो प्रोसेस है। तो वनस्पति के लिए जो उसमें जो भी परिवर्तन का कारक तत्व है वो है भौतिक रासायनिक वातावरण। मानव में जो कारक तत्व है वो है वैचारिक वातावरण। भौतिक रासायनिक वातावरण से आदमी नहीं बदलता है, उसी वातावरण में रहते हुए विचार बदल जाने से उसमें कुछ बदल जाता है। जैसे अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ चीज, तो ब्रेन तो सेल स्ट्रक्चर ही है, तो भौतिक रासायनिक चीजें नहीं बदल रहे है ना, हम विचार से हमारे में कुछ बदल जाता है। इसलिए अभौतिक वस्तु है जो प्रभावित होती है, क्योंकि यदि ब्रेन को प्रभावित करना है या किसी भी वनस्पति को प्रभावित करना है तो हम विचार से प्रभावित नहीं कर पाए उसको, लेकिन मानव को विचार से प्रभावित करते हैं। वहां पे मीडिया डालने की तो कुछ बदल जाएगा है ना, कुछ और चीज डालेंगे तो उसमें खिल जाएगा। मानव जो विचार से बदल जाता है, तो अभौतिक वस्तु अभौतिक को प्रभावित साइंस की पकड़ में तो आता नहीं। हाँ, एक्चुअली क्या है, साइंस को थोड़ा बड़ा कर देना। साइंस का मतलब है ऑब्जर्वेशन, डिस्कस लेना। तो इसमें यदि अपन ऑब्जर्वेशन से डिस्कस लेंगे तो दिक्कत लगेगा। साइंस का फैलाव को बड़ा करना। साइंस अभी केवल जो यंत्र की पकड़ में आता है उसको मान रहा है, जो मेरी पकड़ में आता है उसको भी यदि अपन साइंस का हिस्सा मान लगे तो क्लियर हो जाएगा। उसको लेकिन भैया ऐसे देखिए, जैसे कि ये सब टूल को ऐसे टूल मीन्स जैसे कि जो भी डिफरेंट परमाणु से एक मेजस एक ऐसा बना कि जिससे अभी वही अभी अभौतिक की हम बात कर रहे हैं। सपोज हम अभौतिक बोले उसको उस एंगल से देखेंगे जैसे कि वो ब्रेन ही स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि उसमें कंटिन्यूअस ऐसी प्रोसेस चल रही है कि वो कुछ सुनता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, उससे सुनता है, ये सब करता है। तो अल्टीमेटली तो अभी आपने जो बोला कि जो विचार से प्रभावित होता है, लेकिन वो टूल ही ऐसा ही है, सपोज ब्रेन ही टूल ही ऐसा टूल है, तो उसमें जैसे वो आती है बात तो उसके अकॉर्डिंगली वो सोचता रहता है या प्रोसेस होती रहती है और प्रभावित होता है। दो चीजें देखनी पड़ेगी। यदि हम इसको ऐसा टूल मान लें है ना, तो अपने को देखना पड़ेगा एक ही विचार से सेम तरह से क्या प्रभावित हो रहे हैं। जैसे यूरिया डालने से 80% वनस्पति को कुछ रिजल्ट आता है, पानी डालने से कुछ रिजल्ट आता है। तो फिर इसमें ये देखना पड़ेगा कि दो चीजें हमको समझना पड़ेगा। या तो मानना पड़ेगा हम सबके ब्रेन एक जैसे हैं, नहीं लेकिन एक जैसे तो नहीं है, ऐसे है नहीं। तो यदि एक जैसे नहीं है ब्रेन, फिर चाहत एक जैसी क्यों है? देखिए कहाँ फंस रहा है। समझो यदि हमारा तुम्हारा ब्रेन अलग अलग है, लेकिन चाहत तो हमारी एक जैसी है। अब क्या करोगे? चाहत तो फिर या तो उसको जितनी स्पष्टता से आप बात कर रहे हैं ना उतनी स्पष्टता हमारे में भी नहीं। हाँ जैसे वही क्या ऐसे जो क्या हो रहा है, वो दो चीजें हैं, या तो ब्रेन अलग अलग है, तो चाहत एक जैसी क्यों है ना। दूसरा जो भी हम कह रहे हैं अलग, तो हम फिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम जीवन के ही सारे लक्षणों को हम ब्रेन में डाल दे रहे हैं, नाम ही बदल रहे हैं। अब सिर्फ इतनी रह गया, चौथी चीज सोचो, हम यदि ब्रेन ही है
क्या फर्क पड़ता है बाद में क्या होने वाला है इस धरती का, हम तो इसके साथ ही मर जाने वाले हैं। तो अब इस जीवन में ये कंटिन्यूटी को क्यों देखना चाह रहे हैं, समझ रहे ना भाई। एक तरीके से है, हम बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, बच्चे को ज्यादा नहीं की जिसने वो क्या करेगा, उसको एंजॉय के पिताजी माता पिता उसके ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब उसको ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के अलावा उसमें तृप्ति क्यों नहीं हो जाए, हाँ उसको तो सब कुछ भौतिक वस्तुओं से तृप्त क्यों नहीं हो जा रहा। एक चीज तो है, जैसे ये अभी ये डिस्कशन हमारा फर्स्ट टाइम आया, या तो फिर आया तो मेरा ध्यान नहीं गया अभी तक, ये जैसे वनस्पति में कह रहे हैं कि वो भौतिक रासायनिक वस्तु से प्रभावित, इसी से प्रभावित हो रहा है। हम उसको बढ़िया लेक्चर में लाए, उससे कुछ उसमें फूल नहीं खिल रहे, राइट। मतलब जैसे जब भी समझो कि उसमें ये अगर कोई भी चीज हटा देता है तो फिजिकल केमिकल कोई भी चीज डालते हैं, उसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन पहले किया हो, उसके रेफरेंस से जो रिजल्ट आए उसमें 80% रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है। वो वाला जो वेरिएशन है वो स्टैटिस्टिकल वेरिएशन नहीं आता है। तो जैसे भौतिक रासायनिक वातावरण उपलब्ध किया तो उसकी वजह से कोई चीज एक्सपेक्ट किया था वो हो गया। विचार के केस में भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि विचार को बदलना है तो विचार ही विचार को बदलेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ऐसे वातावरण क्रिएट हो रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि विचार खुद समझो कि ब्रेन की ये प्रोडक्शन हो सकती है कि नहीं, वो क्वेश्चन विचार को बदलेगा। और अगर समझो कि अगर वो विचार खुद ब्रेन की प्रोडक्शन है तो अल्टीमेटली यहाँ पर आके तो फंसता ही है कि वो सभी लोगों में चाहत सेम क्यों है, एक चीज ये है और दूसरा चीज की बार-बार उसमें कंटिन्यूटी का ढूंढ रहे हैं, निरंतरता की चाहत है। नहीं, इसको जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको जब व्यावहारिक ये जब थियोरेटिकल होता है ना तभी इसमें ये होता है, लेकिन जब भी खुद भी सुनता हूँ कि इसको व्यावहारिक फॉर्म में जब सोचा जाए कि अल्टीमेटली चलो ब्रेन, जैसे आपने भी बोला कि ब्रेन ही एक सपोज ऐसा है कि जिसमें ये प्रोडक्शन होता रहता है या जो भी विचार या ये सब होता रहता है, तो अल्टीमेटली अभी व्यावहारिक फॉर्म में हम जैसे देखेंगे, खुद में देखेंगे अभी एवरी मोमेंट अल्टीमेटली मुझे कुछ एक्सेप्टेंस आ जाए या मुझे जो भी सोच या विचार है वो माइंड से ही, सपोज एक बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि भाई माइंड ही है सपोज ये सब कुछ करा रहा है या कुछ भी है, तो उसमें ऐसा एक ध्यान जाता है कि भाई वो अभी सोच सपोज माइंड से ही आ रही है लेकिन अभी स्वीकृति तो नहीं हो रही है, सपोज माइंड से ही आ रही है लेकिन उसकी स्वीकृति तो नहीं हो रही है, तो उसको जैसे जैसे डेप्थ में मैं देखता हूँ तो इवन ये विचार भी कैसे आता है, तो वो अल्टीमेटली सराउंडिंग या जो भी हमारा जो अस्तित्व सहअस्तित्व की हम जब बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रैक्टिकली व्यावहारिक फॉर्म में तो हम कनेक्टेड, ये सब हमारी जो घटनाएं या जो भी प्रोसेस सबके साथ होती है तो उसके अकॉर्डिंगली कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंगली सपोज ब्रेन या कुछ भी सोचता है या उसका चित्र बनाता है, उसका कंपैरिजंस करता है, ये सब करता रहता है। तो अभी ये जो पूरी इवेंट्स और ये जो बनता रहता है सपोज ये ब्रेन में ही है फॉर एग्जांपल, तो फिर भी उसको एक स्टेबल तो करना चाहते ही है क्योंकि वो टूल ही ऐसा बन गया है, सपोज ब्रेन ही टूल ऐसा बन गया है कि अभी उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसको तो अभी जो व्यावहारिक फॉर्म में जब भी वो व्यवस्था में नहीं आता है तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो अभी सपोज माइंड ही एक टूल है लेकिन अभी ऐसी सोच या ऐसा घटनाएं जिससे हमारे चित्रण में वो कंपैरिजंस तुलना ये सब चलता रहता है, तो ऐसा एक विचार या ऐसी सोच आ जाए जिससे अल्टीमेटली सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सके और वही सपोज क्योंकि सब लोग कनेक्टेड है, अभी मेरे दिमाग में विचार है, अभी मैं किसी के भी साथ शेयर करूंगा तो उसमें भी वो सोच या वो कनेक्शन उस हिसाब से आएगा, तो एक्चुअली सोच की ही परंपरा बनती है या वो उसका ही वो अल्टीमेटली ट्रांसफर होता जा रहा है, जिसको अभी वो ज्ञान वाली या ये बात करे तो आई थिंक तब उसको वहां पे तर्क होता है कि भाई अभी वो जीवन
है या हूँ मैं सोचूं कि ब्रेन ही है, फिर भी वो अल्टीमेटली चाह तो ये है ही व्यवस्था की। अभी अभी से कुछ नहीं रह गया, हम कह रहे हैं ब्रेन बराबर जीवन। क्या? ब्रेन बराबर जीवन। हाँ, क्योंकि जीवन के सारे लक्षण ब्रेन में डालते हैं, है ना? अब केवल एक ही चीज बची, इसमें अब केवल जो अंतर बचा, क्या ये शरीर मरने के साथ ये तो मरता है, ये तो क्लियर है, क्या ये बना रहता है कि नहीं, इतनी अंतर रह गया। हमने ब्रेन नहीं, ये मान लीजिए ब्रेन न्याय चाहता है, समाधान चाहता है, व्यवस्था चाहता है ना? लगातार भले ही मर जाता लेकिन मरना नहीं चाहता है। जैसे हम में से कोई अपने में ऐसा स्वीकार नहीं पाता कि मैं मर जाऊंगा, हम कंटिन्यूटी में प्लानिंग कर रहे हैं, है ना? डेथ बेड पे भी हम कंटिन्यूटी में प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब सिर्फ अपन सिर्फ ये शब्द बदल रहे हैं कि क्या मैं, अब सवाल ही बन रहा है, क्या मैं खत्म हो जाऊंगा या मैं बना रहूंगा? इतनी तो डिफरेंस रहेगा ना। अमर तो है कि मरता है कि अमर है, इसमें कोई कंटिन्यूटी है, ये खत्म होने के बाद उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, ठीक है? तो अब ये देखना पड़ेगा, माता पिता ही मेनली ब्रेन के लिए जिम्मेदार है ना? तो जो जुड़वा बच्चे भी हैं, उनमें जो प्रवृत्तियों का जो अंतर आ रहा है, ये डिफरेंस देखा जा रहा है। उसी वातावरण में जो प्रवृत्तियों का अंतर आ रहा है, उसको एक तो पकड़ना पड़ेगा, दूसरा मानव का लक्ष्य क्या है, इसको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रवृत्ति में तो नहीं ऐसा हुआ ना कि सपोज दो जुड़वा बच्चे हैं, तो दो जुड़वा बच्चों का भी जो स्ट्रक्चर्स है बॉडी का, ब्रेन का, वो सेम तो रहेगा ही नहीं। तो अभी देखो नहीं, अच्छा सेल्स, तो अपन सेल के अलावा हम वातावरण से जो ब्रेन में बदलाव है उसको लेके चल रहे हैं। सारा फिजियोकेमिकल हो गया शुरुआत में, 2 साल तक जो है विचार से तो प्रभावित हो नहीं रहे, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि तो फिजियोकेमिकल जो चेंजेस हुए स्ट्रक्चर में, क्योंकि सेल तो एक जैसी है, वो जो बच्चों का एक ही जाएगी तो उससे होता है तो सेल एक जैसी है, लेकिन केवल जो फिजियोकेमिकल चेंज आया उससे हमको मानना पड़ रहा है। तो बढ़िया, इसमें कोई अपन इसको बनाए रखते हैं, है ना? इसको जो रेजोल्यूशन आएगा वो अपने में आता है। फिर मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा कोई सार्वभौम लक्ष्य निकल के नहीं आ पाता है, कंटिन्यूटी में नहीं आ पाता है, निरंतरता में नहीं आ पाता है, फिर पूरी प्रकृति का ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है। नहीं वैसे कनेक्ट तो वो पॉइंट पे तो हो ही जाते हैं, जैसे कि ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि जैसे कि अभी मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जब भी वो थियोरेटिकल से बाहर निकल से व्यवहारिक फॉर्म में जब आते हैं तो वो पॉइंट्स तो आ ही जाते हैं कि जैसे कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे व्यवस्था चाहिए, ये सब एक्सेप्ट होता हो ऐसा चाहिए, ये सब तो चाहत में और वो क्लैरिटी और वास्तविकता में तो वो दिख ही जाता है। उसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई उसके अलावा कोई ऑप्शन है, क्योंकि वो तो एक व्यवस्था सबको सिक्योरिटी ऐसी बनेगी तभी सबको सिक्योरिटी होगी, वो तो उस एंगल से तो फिर कनेक्ट हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक फीलिंग का पार्ट है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अगर ऐसे देखा जाए तो लॉजिकली समझो कि ऐसे प्रूव कर दो कि जीवन और ब्रेन अलग अलग है, तो बस ये 2-4 एग्जांपल हम लोगों के पास है वही है, तो वो नहीं कर पा रहे समझो। लेकिन जब वो फीलिंग के रेफरेंस पे जब भी देखते हैं तो वो एक्सेप्टेंस है अभी कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है और ऐसा सुनने में मतलब ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े तृप्तिदायक है, तो फिर वो ऐसा फील हो रहा है, तो वो फीलिंग की वजह से यहाँ पर बैठे हैं उसको ऐसा देखो हमें स्नेह पसंद है, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, ये सब चीजें जो आ रही हैं, अब हम ये कह सकते हैं अभी तो अपने को 2 में करना पड़ेगा, भौतिक और अभौतिक, और इसको पहले पहचानना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं कि अभौतिक से हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन प्रभावित हो रहा है, ब्रेन अभौतिक को पैदा कर रहा है, भौतिक वस्तु अभौतिक को पैदा कर रही है, ये हमारा एक आर्गुमेंट बन रहा है कुल मिला। और एक चीज इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर ये डिस्कशन में जब अटकते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पर 2 चॉइस है कि एक तो मैं इसको अभी मान लेता हूँ और फिर सोचने लगता हूँ कि आगे क्या कहा जा रहा है, दूसरा चीज की मैं दरवाजा ही बंद कर देता हूँ कि ये प्रूव नहीं कर पा रहे मतलब मेरे को आगे नहीं बढ़ना है, तो वहां पर मैं सुनने के लिए भी वो लिसनिंग मोड पे नहीं हूँ, मैं आगे नहीं जाता हूँ,
ठीक है, तो अभी अपन व्यवहारिक मुद्दे पे तो चल ही सकते हैं। एग्जैक्टली, जब व्यवहार ही कनेक्ट करते हैं ना तो वो तो उसमें तो आ ही जाता है, उसमें तो चल ही सकते हैं। एकदम वो धीरे धीरे क्लियर होगा। इसलिए तो मैंने कहा कि ये जो क्लैरिटी जब बनेगी, जीते जी मैं अमर कब होऊंगा, जब मुझे दिखने लगेगा कि इससे मुक्त होकर के मेरे में तो चलता रहता है, जो स्थिर हो गया। इससे कम में तर्क से पहुंचने वाला भी नहीं है, ये साक्षात्कार में स्पष्ट होगा। कितना भी अपन तर्क को मानने जैसे ही है, एकदम ठीक कह रहा हूं, मानने जैसे ही उसमें ये खुद की अनुभूति पे स्पष्ट होगा अपनी अमरता, तर्क में स्पष्ट नहीं होगी। खुद का जो अमरत्व है और मेरे जैसा दूसरा है, ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। नहीं तो मैं इस पे सिर्फ ब्रेन के ऊपर कुछ ना कुछ वेरिएशन है, दो बच्चों में हमने कहा दोनों में कुछ तो वेरिएशन है। अब इस वेरिएशन को हम कैसे खत्म कर पाएंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चरल वेरिएशन हो गया ना, दूसरे ढंग से ठीक हो, ये स्ट्रक्चरल वेरिएशन हो गया। फिर पोटेंशियल समान कैसे हो सकता है दो बच्चों का? क्योंकि हम कह रहे पोटेंशियल समान है, हमारी स्वीकृति है, हम ऐसा नहीं मानना चाहते कि नहीं नहीं तुम्हारे ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तुम वो चीजें समझ नहीं सकते जो ये समझ सकता है, यदि हम स्वीकार नहीं, तुम सोच ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे में कुछ वो ब्रेन में कुछ डिफरेंट लोचा है। ये जो है, इसको यदि अपन को पोटेंशियल की समानता को पकड़ना पड़ेगा, फिर किसी थर्ड एलिमेंट को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं ला सकते। हर बच्चा समझ सकता है, हर बच्चा सुख शांति सीख सकता है, हर बच्चा है ना व्यवस्था में जीना चाहता है। कुछ ऐसे निकल आएंगे उनके ब्रेन में लोचा है तो अपराध करने में मजा आएगा, ऐसी वैरायटी आ सकती है, ऐसा वो सजावट आएगी। ठीक है, ये आगे जाके ये जो सब में समान है, ये जो अपनापन है, जिसको अनन्यता कह रहे हैं, जिसको प्रेम कह रहे हैं, जिसमें फिर चाहे वो काला हो, गोरा हो, मुस्लिम हो, कोई भी प्रेम है ना, किसी भी नस्ल का हो, ये जो कनेक्ट फील करने के लिए आपको उसमें पहुंचना पड़ेगा। नहीं तो आपने अपना पराया की दीवार खड़ी हुई है कहीं ना कहीं, आप ब्रेन के स्ट्रक्चर के आधार पर खड़ी हुई है। ये तो ब्रेक नहीं, ये जो अच्छा अपनापन में ही तृप्ति है, ये उससे कम में तृप्ति नहीं होगी। द्वेष आएगा, ईर्ष्या आएगा, इसका ब्रेन लोचा वाला है। क्या ये इसको जब पकड़ोगे तो उस पर आपको आश्रित होना पड़ेगा, नहीं पैदा होगी, हर एक के प्रति लगाव पैदा नहीं होगा, तो अपनी भाव की स्थिति स्थिर नहीं रह पाएगी। हर उम्र के साथ, छोटे से बुजुर्ग के साथ, हर देश वाले के साथ, हर भाषा वाले के साथ, हर रंग वाले के साथ, हर नस्ल वाले के साथ, इसमें जब इसको यदि खत्म करने जाओगे तो वहां पे आपको पहुंचना सार होना तो भैया उसमें भी वो तो कनेक्ट होता ही है। जैसे कि सपोज ब्रेन इटसेल्फ टूल ऐसा है कि वो ये सब एक्टिविटी कर रहा है, सपोज ये 10 क्रिया हम बोल रहे हैं, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि ब्रेन में वेरिएशन होते हुए भी कुछ चीजें कॉमन कर रहा है, हम कॉमन डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं कि हम सब में ब्रेन डिफरेंट होते हुए भी स्ट्रक्चरली दो जुड़वा बच्चों में कॉमन डिनोमिनेटर उसका ही है, मिनिमम कॉमन है। आप ही कह रहे हैं, जबकि अपन ये कह रहे हैं मैक्सिमम है। सी एक होता है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, ये जबकि अपन बात कर रहे हैं सुख शांति संतोष आनंद, ये मैक्सिमम कॉमन डिनोमिनेटर है, ना कि मिनिमम। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? सी ब्रेन नाम की कोई चीज है, दो ब्रेन अलग अलग होती है, ये मिनिमम है उसमें। क्या सभी आशा विचार इच्छा संकल्प और वो करता है, ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं, ये मिनिमम है। मिनिमम है तो सब में प्रेजेंट होना चाहिए, मिनिमम चीज है वो सब में होना चाहिए। हर आदमी उस दिशा में चल के, जबकि इसको पुरुषार्थ पूर्वक पाया जा रहा है। मिनिमम चीज तो उपलब्धि होनी चाहिए सब, ये तो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। कॉमन जबकि क्या है, आहार निद्रा भय प्रजनन, ऐसा पकड़ना है। ये पकड़ना है। हम क्या कह रहे हैं कि ये चीज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बात कर रहे हैं, मिनिमम में तो उपलब्धि होना चाहिए था, जबकि ये पोटेंशियल है, इसमें प्रयास पूर्वक वहां पहुंचना पड़ रहा है। लेकिन वो सब मनोवृत्ति चीज तो वो कॉमन है ही ना, सब वहां तक है ही कॉमन। इसलिए तो कह रहा हूं, उससे अगले वाले यदि शरीर, ये तो शरीर से जुड़ा हुआ है, तभी तो इतनी विविधता है, इसलिए तो लड़ाई झगड़ा है। फिर तो संघर्ष ही कॉमन हो जाएगा ना, संघर्ष गिवन हो जाएगा। यदि वो ब्रेन ही है, अभी तो इसी के झगड़ा कर रहा है शरीर के लिए बनाए रखने के लिए, कंपटीशन संघर्ष ये सब इसी को हम इसलिए तो उसको ठीक मान लिया ना, राइट इज राइट वाला में चला गया ना। सी मिनिमम में भी हम जो जी रहे हैं, ये कॉमन मिनिमम में जी रहे हैं ना, क्योंकि ज्ञान अवस्था में आते ही लिमिट माना ये मिनिमम प्रोग्राम,
जागृति में जो प्रोग्राम तो पोटेंशियल कहां से दिखेगा? कॉमन डिनोमिनेटर ये है जो भी दिख रहा है, हम इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं क्योंकि एक कॉमन डिनोमिनेटर स्वीकार नहीं होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि माने ब्रेन में अभी हमें पकड़ना पड़ेगा, हर ब्रेन में वो पोटेंशियल है, डिफरेंट होती है, मिनिमम नहीं। जबकि अपन को तय करना पड़ेगा कि जब ब्रेन को पकड़ोगे तो मिनिमम मानना पड़ेगा। बट एनीवे और सोचें, बहुत मजेदार है क्योंकि फाइनली साक्षात्कार से सीधा होना है। ये कोई भिन्न वस्तु है, जीवन की भिन्नता पकड़े बिना हमारे में लगाव पैदा होगा नहीं। हमें पत्नी से लगाव नहीं पैदा हो रहा है, 25 साल पिताजी से नहीं हो रहा है, माँ से नहीं हो रहा है, हो ही नहीं पाता। भाषा में कुछ भी बोलो तो संभव ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं होगा। कितने साल साथ है, कब कनेक्ट होगा? जब हम व्यवस्था के अर्थ में, इसलिए संबंध व्यवस्था के अर्थ में, जैसे ही दो पति पत्नी सुविधा के अर्थ में जुड़ेंगे लड़ाई होगी, वहां कॉमन प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, वो आहार निद्रा बैठ उसको उसी में तालमेल बिठाना पड़ेगा कि जो हायर लेवल प्रोग्राम पे जाने के लिए उस जीवन की स्वीकृति का बना बनेगी। ये पकड़ना ना एक इम्पोर्टेंट है। वो शब्द के बदले में वो एक्चुअली वस्तु या प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको पकड़ते हैं ना, तो वो वैसे भी सहज तो हो ही जाता और उसकी वो सेंटेंस से बनती है। इसको अगर ऐसे सोचेंगे ना भैया, तो जैसे ब्रेन है ना, तो अभी जैसे हम लोग जब जुड़वा बच्चों का एग्जांपल लेते हैं, तो एक तो ये है कि जुड़वा बच्चों में समझो कि जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। एक तो ये आर्गुमेंट हो गया, आरएनए। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर स्ट्रक्चर सिमिलर है तो दोनों क्यों अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो फिर वो आर्गुमेंट आता है कि नहीं वो सेम नहीं है, जुड़वा है फिर भी। हां, ये यही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी समझो कि जुड़वा में सेम नहीं है तो वैसे सब में अलग-अलग है। लेकिन जब फिर अभी ये सोचने जाते हैं कि हर कोई सोच पाता है, हर कोई, तो इसका मतलब कि अलग-अलग होते हुए ये कुछ चीजें ऐसी है जैसे मन, वृत्ति और चित्त जो क्रियाएं कर रहा है वो तो सब में कॉमन है, जो आज वो भी देख रहा है। मतलब एक साइड में ये डिस्कशन है कि अलग है फिर भी ये चीजें कॉमन है, एक ये डिस्कशन हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि अलग अलग है और ये चीजें कॉमन है, लेकिन चाहत के रेफरेंस में तो सार्वभौमता है। सार्वभौमता मतलब वो सभी के लिए एक है, तो फिर वहां पर फिर वो एक आर्गुमेंट ऐसा देख रहे हैं कि भाई हाँ अलग अलग है, फिर भी ऐसा बोलने कैसे बोले कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी कुछ ऐसा है कि जो सब में कॉमन है, जो भी पकड़ में नहीं आ रहा है, या उसको माने कॉमन डिनोमिनेटर माने। हां, ये पकड़ना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि समझो कि दो जुड़वा बच्चे हैं, उन दोनों का अलग अलग है इसलिए बिहेवियर अलग अलग है, पर अगर मैं वही सोच के मतलब चलता हूँ कि वो अलग अलग सोच इसीलिए है क्योंकि सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो फिर वहां पर सार्वभौमता की कोई चाहत हो ही नहीं सकती और अभी है। हां, ये मुद्दा है, वहां सार्वभौमता हम कभी ये सब आ नहीं सकते ना, संघर्ष ही करना। फिर हम लोग यही एक्सेप्ट कर लिया कि वी आर डिफरेंट, स्पेशल, यूनिक, वी आर डिफरेंट, स्पेशल, यूनिक, और फिर वो हम लोग वो एक तरीके से सोच ही नहीं सकते और फिर वहां पर वो ईडी बंद हो जाता है। लेकिन हेलो डिलेमा चले तो डिस्कशन, लेकिन जो जुड़वा बच्चे हैं उसमें भी मतलब ऐसा तो है कि उसका इनपुट तो डिफरेंट जा रहा है, लेकिन केमिकल वो तो हर भाग में है, यहाँ पे लेवल पे वो उसी हिसाब से दिख रहे हैं। साइकिल से जुड़वा बच्चा बोली चाहिए कि आज હું આપણે બે ખાલી બે નોર્મલ પર્સન ની વાત કરીએ। और देखो अच्छा बात है, इनपुट जो डिफरेंट जा रहा है खाने के, देखो क्या फिजिकल इनपुट, नॉन फिजिकल इनपुट, नॉन फिजिकल मतलब फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों, मतलब जो भी मतलब वो इंटेक कर रहा है वो भी मतलब वो डिफरेंट करता है और मतलब जिसके साथ वो रहता है, इसलिए तो स्टार्टिंग में बोल रहे हैं के साथ जो कन्वर्सेशन जो हो रहा है वो भी मतलब सेपरेट है, तो उनका मतलब जो मतलब जिन फ्रेंड के साथ वो रहता है वो एग्जिट टू एग्जिट दोनों के साथ सेम टू एटमॉस्फेयर नहीं होगा, नहीं होता है और वो एक ही है। इसीलिए अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर समझो कि जुड़वा बच्चे नहीं वैसे, मतलब ये जुड़वा बच्चों का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसा वो प्रस्तावित करना चाहते हैं कि उन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है फिर भी सोच अलग अलग है, लेकिन मैं तो अभी दो अलग अलग पर्सन को ही लेते हैं हम लोग, तो उनका तो डेफिनेटली अलग है स्ट्रक्चर।
तो इसलिए उनकी सोच भी अलग है। तो एक तो मतलब हम लोग जब ये डिस्कशन करते हैं तो हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग ये डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ब्रेन अलग अलग है इसीलिए सोच अलग अलग है, ठीक है। तो जब ब्रेन अलग अलग है इसीलिए सोच अलग अलग है, तो फिर तो कभी सोच एक हो ही नहीं सकती। अगर उसको लॉजिकली क्योंकि ब्रेन भले अलग अलग है लेकिन जो फंक्शनलिटी है वो तो सेम ही होगी। जैसे स्किन है तो स्किन अलग अलग होने से ऐसा नहीं है कि मतलब वो स्किन काम अलग अलग करेगी, वो फंक्शनलिटी भाई सेम ही करेगी। और जो टेस्ट है जिनका वो मतलब टेस्ट तो वो सेम ही आएगा, जो स्वीट है तो स्वीट ही आएगा, तीखापन है तो तीखापन ही आएगा। वो फंक्शनलिटी वाइज तो माइंड सेम काम करेगा। लेकिन उसमें वो जो ज्ञान वाली बात या जो समझ वाली जो अभौतिक वाली बात कर रहे हैं, तो ऐसी अभौतिक क्या बात या वो पूरा क्लैरिटी ऐसा हो कि जिससे अल्टीमेटली पूरी व्यवस्था बने, वैसी स्वीकृति तो अभी हम ब्रेन बोले या दोनों बोले, दोनों में वो तो डिफॉल्ट है। जैसे बोला ना कि उनकी फंक्शनलिटी वो है कि जैसे कि ब्रेन आता है तो वो थॉट करता है तो अभी उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि ये सब आ गया। तो मतलब बेसिकली ये क्या हो गया कि जैसे स्वीट लगता है, तीखा तीखा लगता है, कड़वा कड़वा लगता है। उसके अलावा कॉमन अगर देखेंगे तो ये चीज हो गई कि मैं भी सोच पाता हूँ, तुम भी सोच पाते हो, ठीक है। तीसरी चीज ये हो गई कि समझो कि जैसे वो आस्वादन और चयन करने की जो बात है तो वो सारी क्रिया अभी चल रही है, चित्रण मेरे में आप में है, तो वो ऐसी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि वो काइंड ऑफ ब्रेन अलग अलग होते हुए ये चीजें हम लोग अगर ऐसे तारा निकाल रहे हैं कि भाई ऐसी चीजें कॉमन है फंक्शनलिटी वाइज, ठीक है। तो फिर क्या चीज अलग है कि जिसकी वजह से हमारा अलग अलग हाँ ब्रेन में अलग है क्या उसका मूल कहाँ पर है फंक्शनलिटी बहुत बढ़िया। यदि ये मान लो सब में कॉमन है ना, तो अब अंतर क्या है? फंक्शनलिटी अगर सेम है तो फिर विचार अलग होने का बेस कहाँ पर है? आप अलग सोचते हो, मैं अलग सोचता हूँ, ये कहाँ से है? और फिर समान कैसे होगा? तो वो समझ से होगा ना, क्योंकि अभी जो ब्रेन का जो ब्रेन को कोई नहीं कर रहा, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन नहीं, हम जीवन को ब्रेन सब दे रहे हैं। इसीलिए मैं बोला ना कि जब व्यावहारिक फॉर्म में सोचने जाते हैं तो फिर शब्द की गहराई में चले जाते हैं, वो बहुत ब्रेन सबका अलग अलग है, फंक्शनलिटी ठीक है। मैं भी आशा करता हूँ, विचार करता हूँ, आप अलग अपने ढंग से आशा विचार इच्छा कर रहे हो, मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ। ये विचार, किसी विचार में हम दोनों कॉमन कैसे हो जा रहे हैं? जैसे न्याय हम एक जैसा पहचाने, व्यवस्था की पहचान एक जैसी हो, सत्य की पहचान एक जैसी हो, ये कॉमन, आप इसको दो मुद्दे बनते हैं। वो कॉमन इसलिए भैया हो क्यों कॉमन वस्तु को पहचानते हैं? नहीं, कॉमन वस्तु को पहचान रहे हैं, और दूसरा वो जैसे कि हम और आप और सब लोग एक्चुअली अस्तित्व में जो है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसी पे बात कर रहे हैं। क्योंकि अर्थ धरती के चक्कर अर्थ लगाती है, पहले हमें लगता था कि सूरज लगाता है, इसमें एक हो गए, ठीक है। ब्रेन अलग अलग होते हुए भी सभी ब्रेन ने सच्चाई को एक जैसा देखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ब्रेन सच्चाई को देख लेता है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट होते हुए भी सच्चाई को देख लेने का पोटेंशियल ब्रेन में है। है ना? तो हम सच्चाई को देख पा रहे हैं, तो हम अलाइन हो जा रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि नियम को देखने का, निरंतरता को पहचानने का सारा डिजाइन ब्रेन में बना हुआ है, और इसलिए हम उसको पहचान लेते हैं और एक जैसे हो जाते हैं। अलग अलग होते हुए भी ब्रेन, हम सच्चाइयों को एक जैसा पहचान पाते हैं। और अब हमें ये कहना पड़ेगा कि वेरिएशन होते हुए भी सच्चाई को पकड़ने की ताकत हर ब्रेन में है। वो तो है ही। उसको म्यूल पे और उसको थोड़ा मतलब माइन्यूटली वो क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन आके अटक जाता है, आंसर नहीं है, लेकिन अभी एक बंदा है, मतलब अगर दो ब्रेन की फंक्शनैलिटी सेम है तो विचार अलग होने का सोर्स क्या है, यहाँ पर ही आकर अटक जाता है। दूसरा चीज कि दो ब्रेन
अगर उसकी फंक्शनैलिटी अगर सेम है और उस रेफरेंस से अगर उसमें देख रहे हैं कि वो सार्वभौमता देख पा रहे हैं, लेकिन जब अगर ब्रेन को अलग ही मान रहे हैं और उसके अलावा कोई एंटिटी नहीं है, तो फिर हम लोग जो कह रहे हैं कि दो चीजें कनेक्टेड है, मैं बोनीवे से कनेक्टेड हूँ, मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, कि हम सभी लोग कनेक्टेड है, तो वो लॉजिकली बैठता नहीं है। कैसे फिर कनेक्शन कैसे? क्योंकि इसके अलावा हम एज अ ह्यूमन बीइंग के अलावा अगर कोई भी चीज देखते हैं तो उसमें हम लोग कोई ना कोई भौतिक रासायनिक लॉजिक डेवलप कर पा रहे हैं कि जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है, ऐसा देख पा रहे हैं। अगर वो प्लांट लाइफ में देख लो या तो फिर पदार्थ लाइफ में देख लो, कुछ ना कुछ वातावरण का प्रभाव है या तो फिर उसका कोई कुछ ऐसी चीजें हैं भौतिक रासायनिक है जिसकी वजह से वो चेंज को हम लोग वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं और आप है तो हम लोग फिर कनेक्टेड कैसे? फिर हम लोग को कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन वो चीज अभी स्वीकार नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, जो भी है। बढ़िया इसको बना के रखते हैं। तो अब अपन यहाँ तक तो आ ही गए कि हम सारी सच्चाइयों को एक जैसा समझ के सारे ब्रेन एक जैसे हो जाते हैं, एक ही दिशा में काम करने लगते हैं, फिर कोई वेरिएशन नहीं रहता, है ना। तो यहाँ तक पहुंचते हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, शब्द भी केवल बदल रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं मैं मर जाता हूँ। कुल मिला के इसमें अंतर इतना नहीं आ रहा है शरीर के साथ। उसमें भी नहीं अमरत्व, तो उसमें भी उस एंगल से पकड़ में आता है कि जैसे कि एक तो पहले व्यवहारिक फॉर्म में देखे तो अभी मैं भी निरंतर सुख चाहता हूँ, अभी निरंतर वाला हटा के कहना पड़ेगा शरीर रहते तक सुख चाहता हूँ, नहीं शरीर पर्यंत मैं सुख चाहता हूँ। अभी वो आ गए, अभी सपोज वो सुख के एंगल में मैं अभी सपोज झाड़ पे भी रह रहा हूँ, इसलिए व्यवहारिक फॉर्म में जब देखते हैं कि भाई हम सब साथ में मिलकर रह रहे हैं तो एक दूसरे का जो कनेक्शंस या जो एक दूसरे से अल्टीमेटली तो कोई ना कोई इफेक्ट फिजिकल केमिकल के साथ कनेक्टेड तो है ही, वो कनेक्टेड है ही, तो उसमें भी हम ऐसी व्यवस्था तो चाहते ही है कि जिससे ऐसी सच्चाई या ऐसी एक व्यवस्था जिससे सबका उसमें एक्सेप्टेंस आ जाए। तो अभी जो वो आ जाए और अभी उसको अभी जो सच्चाई है उसको शब्द से हम अभी व्यक्त कर रहे हैं अल्टीमेटली, और अभी वो सच्चाइयां और वो, क्योंकि अभी सभी लोग देखे तो सभी एक ही पॉइंट पे जन्मे ऐसा तो है ही नहीं, सभी का जन्म मरण वो सब वो डिफरेंट टाइम पे और वो होता रहता है, तो इनडायरेक्टली तो सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सबको 1 करोड़ झटके और एक ही झटके में 1 करोड़ खत्म हो गए, वो ऐसा होगा नहीं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, तो वो कनेक्टेड है। तो उस एंगल से हम देखेंगे तो जो भी व्यवस्था वाला सोच या विचार या वाद है तो वो भी सपोज जब भी ये ब्रेन के साथ जब हम ब्रेन बोले या कुछ भी बोले, लेकिन वो मानव जब भी वो जन्म लेता है तो उसको भी ऐसी एक व्यवस्था वो चाहिए, तो उस एंगल से वो देखेंगे तो वहां पे भी वो निरंतरता की चाह तो है ही और बनी ही है। तो उसको इसीलिए मैं जब भी ये क्वेश्चन आता है और कभी-कभी ये नॉर्मली ये क्वेश्चन कब आता है कि जैसे जो बहुत अभी कंप्यूटर वाले या ऐसे दिमाग, जैसे मैं मेरे भैया से डिस्कस कर रहा था रवि और मेहुल और ये सब, तो टेक्निकली जब बात पे लॉजिकली जब डिस्कशन वो सब करने जाते हैं तो मुझे तो उसमें वो जब व्यवहारिक फॉर्म में मैं देखता हूँ ना तो उसका कनेक्शन तो वो गाइड ही जाता है, क्योंकि उसको आई थिंक शब्द भी दे, वो शब्द से मुझे मतलब नहीं है, मैं वस्तु फॉर्म में जब भी देखता हूँ तो ये मेरी चाहत की बात करे, व्यवस्था की बात करे, तो वो एक व्यवहारिक फॉर्म में है ही और वो दिखता ही है और वो कनेक्शन भी दिखता ही है, और उस एंगल से जब भी करते हैं तो वो त्रुटि वो मिलती है और उससे उसमें बने रहना वो आई थिंक बहुत इसमें देखो एक्चुअली तो फाइनली कहां सेटल होगा, मैं हूं की जब अपने में अनुभूति होती है बुद्धि के लिए मैं हूं, फिर मैं नहीं रहूंगा ये वाला आता नहीं, बन नहीं पाता है। जबकि ब्रेन मानने से बनाना ही पड़ेगा कि मैं एक समय नहीं हूं, आई डू नॉट एग्जिस्ट। ये जो मैं हूं की जो अनुभूति होगी, भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं भाषा में तरक्की होगी। अपने को ये लगेगा एक समय कि ऐसा होता ही नहीं कि जब मैं नहीं रहता, यहां से वो फाइन ट्यूनिंग तो नहीं आएगी, नहीं तो मैं और पकड़ में आ गई वो भैया अनुभूति की बात। हाँ, वो अभी लेवल आगे आएगा, अपने को कभी-कभी ये फील होने लगेगा
कि यार मैं बना ही रहता हूँ शरीर से भिन्न। जब तक ये अपने में, उसके पहले तो तर्क ही है सारे, है ना। ये जब अपने में सही में स्थित हो जाता है कि मैं इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, माने शरीर को दर्द होता है, मुझे दुख नहीं होता है। दर्द और दुख का जो अंतर है, जैसे भी मेरे दांत में दर्द है, तो ये दांत का दर्द और आप मेरा कुछ कर देते हो अपमान, वो जो दुख या दांत में दर्द होते हुए भी मैं सुख की स्थिति में बना रहता हूँ, ये जो है, और मैं हूँ और मैं बना रहूंगा, मैं मरता नहीं हूँ, ये जो अनुभूति ये बुद्धि के लेवल पे मिलूंगा तब जाके ये सेटल होता है कि मैं अमर, तब ये ब्रेन का कनेक्शन टूटता है। इसीलिए तो मैं इतने जन्मों जन्मों से मर जाऊं, इसीलिए परंपरा इसको सूक्ष्म शरीर का, कि ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है और नए शरीर के साथ फिर जन्म लेता है। तो गलत नहीं है, ऐसे ही होता है अभी भी, क्योंकि जब तक मेरी बुद्धि जागृत नहीं होती है तब तक मैं मर ही जाता हूँ, क्योंकि ये इससे जुड़ा रहता है, ये गया तो मैं एक साथ चल गए। और अभी भी बाबा ये कह रहे हैं कि मरने के बाद बुद्धि के द्वारा देखना सुनना बोलना होता है उसका, है ना। ये मन वृत्ति चक्र खत्म हो जाता है, ये जागृत व्यक्ति में बना रहता है हर समय, क्योंकि उसका जीते जी बना रहता है, इसलिए मरने के बाद भी बना रहता है। ये बुद्धि के लेवल पे जाके सेटल होगा कि आपको भरोसा हो जाएगा कि मैं हूँ और मैं बना रहूंगा, मैं नहीं हूँ की स्थिति बनती नहीं, अरे ये कहना नहीं बनता है कि अब शरीर मरने के साथ मैं भी मर जाऊंगा, ये वहां जाके सेटल होगा। हाँ कि कुछ निष्कर्ष तो आगे लेके जाता है। हाँ, वो तो हमने बोल दिया ना, ब्रेन में डाल दिया, इसकी तो क्या थोड़ी दूर जुड़वा में भी हमने कहा वो निष्कर्ष परिस्थितियों से बन जाएगा, ऐसा हमने बात डाल दिया ना, इसलिए कर दिया। भाई अभी अपन कैसे कहोगे कि एक पत्र भी है दूसरा शांत है, अब ये कह रहे हैं कि वो जिससे मिला 2.5 साल में उसमें प्रभाव आ गया, उसको कैसे मना बातें मना नहीं कर पा रहे ना, इसलिए हमने उसको ब्रेन के प्रभाव में डाल दिया और फिर कहा कि ब्रेन एक जैसा होते हुए ही वो जिन लोगों से मिला, हालांकि मिल रहा है वो 5-7 लोगों से घर में, जब 2-2.5 साल का है, उसकी प्रवृत्तियां उस समय भी दिख रही हैं, एक की उपद्रव की, एक की शांति की, बट हम उसको नहीं स्वीकार करें, हम उसको ब्रेन में डाल देना चाहते तो चलेगा। ये स्थिर होगा मैं हूं से, मैं बना रहता हूं, यहाँ से स्थिर होगा। नहीं भैया, अभी आपने बोला कि जब तक जो बुद्धि में नहीं आएगा तब तक तो सब मर जाएगा। हाँ, अभी तो मैं याद नहीं ना पिछले दिनों मर ही जाता हूँ, नहीं याद नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन मर ही जाता हूँ इसलिए, ऐसे तो प्रवृत्ति में जाता है। हाँ तो आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं तो वही कह रहा था, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रवृत्ति भी ब्रेन का हिस्सा है, वो पुराना नहीं गया, नए वाले में डिजाइन पे बदल गया कुछ ऐसा। मैंने कहा ठीक है, तो अच्छा ही है, स्वागत ही है। लेकिन फिर भी जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पर ये पकड़ने लायक है कि जैसे जब व्यवहारिक हम लोग कह रहे हैं तो अल्टीमेटली रियलिटी में समझो कि मैं क्या प्रॉब्लम्स आज फेस कर रहा हूँ, क्या मैं उसको ऑब्जर्व कर पाता हूँ और वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या मेरे पास है। अभी समझो कि मैं अगर लॉजिकली तर्क में जाकर के कहीं जाकर के अटक जाता हूँ, उसकी वजह से अगर मैं उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता हूँ, तो मैं उसको उस रेफरेंस से भी तो देखता हूँ यहाँ पर बैठते हुए कि नहीं है मेरे में भी क्लैरिटी। जैसे कि अगर कोई मेरे को बता दे प्रूव कर दो ये तो नहीं है, ये इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी वाला एक केस नहीं है कि ऐसा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बट उसमें क्या है कि जैसे जो चीज वो एक एक्सेप्टेंस में और वो फीलिंग में आ जाते हैं ना, वो शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी एक स्थिति की बात है, या तो फिर वो कि अभी पास्ट एक्सपीरियंसेस में अभी मतलब प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने कैसे देखा है उसके ऊपर, जैसे वो प्रॉब्लम हम लोगों को इतने बड़े लगने लगे हो कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो सॉल्यूशन है, तो वो लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लॉजिकली ही देखना है, जैसे है काफी लोग तो उसमें शायद से वो थोड़ा बना रहेगा जब तक ऐसा उसमें भी वो कनेक्टेड तो है ही। रियलाइज नहीं होगा ना बोनी भाई कि जब तक क्या है कि ठीक है चलो कि ये है अभी उसका कंक्लूजन नहीं आ रहा है, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मैं अगर वहीं फंसा रहता हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो उसकी बात वो कनेक्टेड है। अल्टीमेटली जो चीज हो रही वो तो हो रही है, वैसा होना ही है ना। बढ़िया 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 आगे और
आगे आगे वाली चर्चा हम्म। परवान व्यवहार में कैसे उतर रहा है, कुछ उतर रहा है कि नहीं? जैसे अब देखिए अपनी जो चर्चा हुई उससे परिवार में कुछ फर्क पड़ रहा है और यहाँ पर कुछ फर्क पड़ रहा है, माने हमारे भाव की स्थिति में। उसमें तो भैया उतना ही ध्यान जाता है कि उसको अभी हम नामकरण जो भी है वो डजंट मैटर, उसको प्रैक्टिकली अल्टीमेटली तो जो मेरी सुख की चाहत है, स्वीकृति वाली बात है, एक दूसरों को जो सपोर्ट वाली बात है, जो मूल्य वाली बात है, वो कैसे जैसे हाँ जैसे मैं पूछूं सिंपल, हमें क्या पत्नी अपने जैसी लगती है कि नहीं? लगती है ना? अभी बिल्कुल मेरे जैसी है, यहाँ लगता नहीं है जिसका लेवल तो मेरे से नीचे है, ये नहीं समझ पाएगी। मैं थोड़ा स्पेशल टाइप का आदमी हूँ, मैं पता नहीं क्यों ऐसा हूँ कि जो अच्छा अच्छा चाहता हूँ, या समाज में बहुत सारे अपने ही ऐसे जो खराब करके उल्टा पुल्टा करके पर खुश रहते हैं। तो अब देखो दो ढंग से देखो, एक अधिकतर लोगों को ये लगता है कि लोग गलती करके भी सुखी रहते हैं, ये सब जिस करके भी मस्त रहते हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि ये संभव ही नहीं है गलती करके। अब जब यहाँ पे आना पड़ेगा तो फिर जीवन को पकड़ना पड़ेगा। अब ब्रेन में वो मतलब अपन क्या एकदम सकारात्मक जा रहे हैं, एकदम 1% वेरिएशन भी नहीं चलेगा। सी क्या हो रहा है, अब अपन जब उस कदर की बात करते हैं समाज का तब भी करना नहीं तो किसी से वेरिएशन ले सकते हैं, करना पड़ेगा। हम कॉमन नियम में चले तो अपन इक्विलिब्रियम क्या मानेंगे कि आप गलती करके सुखी हो नहीं सकते, नियम नहीं। अब यहाँ पे आपको कितना ऐसा करना पड़ेगा कि उस वस्तु को एक जैसा करना। हाँ अभी आ जाएगी चीज, बट अब ये बताओ प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है या कितने लोगों के साथ जैसे फोन में ऐसे साथ हो रहा है? आप अपने को स्पेशल मानते हो घर में, वर्क प्लेस पे नहीं, इतना तो भी पकड़ना आ ही जाता है, ये समान है। अब ये सबको आ रहा है, सब में स्नेह का भाव बना रहता है। अब दूसरा द्वेष आने का कारण क्या है? जब डिफरेंट मानते तभी द्वेष आ रहा है या विशेष हम कब बन जा रहे हैं? नहीं, वो छूट जा रहा है। वही क्या छूट जा रहा है कि जैसे समझो कि देखो एक ये है कि कभी कभी ऐसा क्या फीलिंग होता है कि जब सामने वाले बंदे को देखते हैं तो उसमें एक तो ये दिखता है कि इसकी स्थिति जो है, मतलब मेरी स्थिति बेहतर है नहीं है, तो उसका एक थोड़ा भास रहता है। मतलब हमेशा वो ABC के रेफरेंस में नहीं देखता, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इसमें गैप है। बढ़िया। अब देखो इसमें दूसरा चीज को, लेकिन ऐसा फिर उसमें उस वक्त फिर तभी वो शांति रहता है। क्यों? क्योंकि वो देख पाते हैं कि अल्टीमेटली ये गैप का सोर्स कहाँ पर है। हाँ अभी जब ये समझो कि ये थॉट प्रोसेस जो होती है कि जो गैप आइडेंटिफाई कर रही है वो छूट जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाला बंदा है, उसको देख करके द्वेष कभी आ रहा है, जब ये थॉट निकल जा रहा है कि अल्टीमेटली वो समझो कि वो कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो जब चीजें वो ऑब्जर्वेशन के बाहर, मतलब जैसे एक्सप्लेन करूं उसको कि वो कॉन्शियस, हाँ, उसमें से वो निकल जा रहा है कि मतलब हाँ, फिर वो जब ज्ञान आता है फिर से ये मैंने गलत कर दिया, विश इसलिए आया, वो भी समझ में आता है कि क्यों, लेकिन उस वक्त वो छूट जा रहा है। तो उसको स्थिर करना है। हाँ भाई, उसको स्थिर करना है। नहीं हुआ, लेकिन कोई एक्शन के बाद पता तो चल जाए कि ये ऐसा हुआ। नहीं, तो पहली 3 स्थितियां हैं। ये एक स्थिति है हम करते थे और मानते थे कि हम डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट है, ये समझेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, ये तो पैदा ही केवल लाभ की प्रवृत्ति के लिए हुआ है, इसको न्याय से कुछ लेना देना नहीं है, है ना, मैं स्पेशल हूँ। ये स्थिति है। अब दूसरी स्थिति है कि जहाँ पे मैं ये सब कर देता हूँ फिर ध्यान आ जा रहा है। तीसरी स्थिति अब ध्यान बना ही रहता है, वो नहीं है। हाँ, उसको उसी पे पहुंचना है, क्योंकि उसी स्थिति में अपने को भरोसा बनेगा और तभी चीजें बदलेंगी। अब वो क्यों छूट रहा है इसको पहचानना है। जैसे अपने ही घर में अपने ही बच्चे के साथ, अपनी ही पत्नी के साथ, अपने ही भाई के साथ, तो उसको यदि पिन पॉइंटेड पकड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं अब ये मान ले रहे हैं कि तो 2 स्थितियां बन रही है। एक तो हमें मान रहे हैं मैं श्रेष्ठ हूं, साथ में दूसरा समझ नहीं सकता। यदि मैं श्रेष्ठ हूं
तो मेरे श्रेष्ठ होने का प्रमाण क्या है? कि मैं अप्रभावित रहता हूँ। एक का प्रभावित रहना पहला। दूसरा, इसको जो मेरे से कम है इसको यहाँ तक ले जाना ही मेरे श्रेष्ठता का प्रमाण है। इसमें लाना पड़ेगा। दूसरा, अब ये हो सकता है कि मेरे से समझना नहीं चाहता या मैं समझा नहीं पाता हूं, जो मैं तय करूं किसी अच्छा कि क्योंकि भाव को स्थिर करना है अपने। तो एक है कि मेरा बेटा, हम अभी यहाँ तक तो मान लिया कि यार है तो मेरे जैसा, लेकिन ये भी माना गया मैं ज्यादा आगे जो हो ही सकता है ना, मैं श्रेष्ठ हूँ। अब मैं श्रेष्ठ हूँ तो एक तरीका है गाली देते रहो, ये ज्यादा बेवकूफ है, ठीक है, तो है वो बेवकूफ, डाउट ही नहीं। लेकिन मेरी श्रेष्ठता दूसरे को बेवकूफ कहना है, मेरी श्रेष्ठता का प्रमाण बेवकूफ को श्रेष्ठ बनाना है, ये मुद्दे पर तय करना है। नहीं तो मेरे श्रेष्ठ होने का प्रमाण ही था मेरा। तो भाई मेरे पत्नी है, ये बेवकूफ से समझेगी नहीं, ये पति है, इसको समझ नहीं है, इसको कैसे दिखता है, इसको संबंध समझ नहीं आता है, भाव है, इसमें इमोशन वाला मन को प्रिय कैसे जाए, यदि प्रिय मानना है ना, तो अभी पकड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि हमें कह रहे हैं कि है, तो मैं इसको यहां तक कैसे लिया? और यही मेरा प्रमाण है कि मैं यहां पर हूं। दूसरा और टाइप पर मैं यदि नहीं ला पा रहा हूं तो शायद मैं यहां हूं ही नहीं, फिर मैंने मान रखा। मुझे मैथमेटिक्स अच्छी आती है और दूसरा सवाल लेके आता है जो फंसा हुआ है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे मैथमेटिक्स आती है, इसका प्रमाण क्या होगा? तो नेक्स्ट मुद्दा यही है, सबसे क्रक्स जहां भटक जा रहा है। अभी हम क्या करते हैं, सेफ गार्ड में अपने देश को अप्रभावित बनाए रखते हुए, जो चीज स्टार्टिंग अच्छी बात है, इसको बेवकूफ डिक्लेयर किए रहते हैं और उसकी बेवकूफियों से प्रभावित रहते हैं। लेकिन जीने में तो चलेगा नहीं, जीने में चलेगा नहीं। जैसे वर्क प्लेस पे हमारा सबऑर्डिनेट गड़बड़ी करता रहता है, हम कहते हैं अरे बेवकूफ, इसको समझ नहीं आया, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि रिजल्ट तो कमाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरी बाध्यता है तो माननी पड़ेगा कि ये समझ सकते हैं, इसको समझाना है। तो अब इसको तय करना। नेक्स्ट स्टेप अभी है, पहला स्टेप था आप प्रभावित रहना, तो श्रेष्ठता का पहला स्टेप है दूसरों की नासमझी से, अयोग्यता से आप प्रभावित रहना। नेक्स्ट स्टेप है दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदल देना। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, उसमें भाव को स्थिर रखना पड़ेगा और अब मेहनत लगेगी। अब मेहनत लगेगी और ये बहुत एकदम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक काम है। अब ये प्रोग्राम नहीं तो घर में क्या होगा, चार लोग चार वैरायटी के घूमते रहेंगे, हम लगे हम ज्यादा श्रेष्ठ उससे कम उससे कम इसको लगेगा ये भी सब चारों प्रभावित घूम रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट नहीं आएगा। ये तो साधना वाली डिजाइन पे चलेगी, समाधि वाली डिजाइन में जा रहे हैं, जहां हम एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं, गलतियां करता रहता है। अच्छी स्थिति है वो पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति है कि यदि मैं समझदार हूं तो अब दूसरों को समझाऊं कैसे? उसको क्योंकि अपन को समझ में आ गया समझदारी क्या है, किसी ऑब्जेक्टिव वस्तु को देख रहे हैं ना, और वो नहीं देख पा रहा उस वस्तु, उसको दिखा देना है, इतनी तो काम करना ना। यदि मुझे दिखती है मैं दिखा क्यों नहीं पा रहा? सवाल है। अभी तो हमें कहते हैं देखना चाहता नहीं है, ये वाला बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो नहीं देख पा रहा वो परेशान है, फंसा हुआ है। कहां से फंसना कोई चाहता नहीं है, सब फंसने से उबरना चाहते हैं। अभी क्या दिक्कत होती है, हमें क्या लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये बेवकूफ है, लेकिन एंजॉय कर रहा, फंसा हुआ मैं। इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कि यदि मैं ज्यादा समझदार हूं, इसीलिए वो है कि कम समझदार ज्यादा एंजॉय कर रहा है, ज्यादा खुश है या बदमाशी करके उसको मजा आ रहा है, और मैं समझदार होकर फंसा हुआ, ये इक्वेशन नहीं चल पाएगी। तो अब कैसे काम कर रहा है? एक्चुअली यहां से ये जो हम लोग जब डिसाइड करते हैं कि हमें इसको यहां लाना है, तो इसी से सिद्धांत निकलता है सही में एक गलती में अनेक।
और अब दोनों को मिलके एक्चुअली सही क्या है इसकी पहचानने का सही प्रमाण वहां आएगा, जब तक जब हम अप्रभावित रहने की बजाय अब दूसरों को योग्य बनाने चलेंगे, तब एक्चुअली हमें दिखेगा क्या मुझे सही समझ में आया कि नहीं। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं जो समाधान का प्रमाण है वो दूसरों को समाधानित करने में मैं समाधानित हूं इसका प्रमाण आता, नहीं तो आता ही नहीं। नहीं तो हर एक को ये लगता है, भ्रम रहता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं और मेरी कोई सुनता नहीं है। ये सब अभी थोड़े लोअर लेवल पे हैं, इसलिए नहीं सुन पाते हैं, समझ नहीं पाते, मेरे को समझने की इनमें ताकत नहीं होनी चाहिए। इसी से बाहर निकलना है, इसमें ही फिर ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की और परिवार में लोग। नहीं तो हम श्रेष्ठ व्यक्ति यदि आप प्रभावित बना रहे तो श्रेष्ठ बना रहेगा, दूसरे जगह बने रहेंगे तो आगे डिजाइन ही नहीं बनेगा। तो दूसरा मतलब जो अपन जिस जो संबंध को पहचाने हुए है उसी दायरे में ही देखना, उसी में बात, क्योंकि संबंध में ही अपेक्षाएं निश्चित है। इसी का नाम विश्वास भी है। विश्वास क्या है? जो संबंध में जो एक दूसरे से अपेक्षा है उसको फुलफिल कर देना ही विश्वास का निर्वाह है। नहीं तो हमें लगेगा कि हमें परस्परता में विश्वास ही नहीं आएगा। तो जूनियर को सीनियर पे विश्वास ही नहीं आएगा यदि सीनियर जूनियर को सीनियर नहीं बना सकता। उसके लिए क्या टाइमलाइन लगेगी, क्या प्रोग्राम बनेगा, तभी ग्रोथ होगी, तब भय मुक्ति होगी। नहीं तो हमें अभी डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? ये आगे निकल गया तो मेरा क्या होगा। तो हमें अस्तित्व वाली डिजाइन को नहीं पहचान पा रहे कि अस्तित्व में हर श्रेष्ठ व्यक्ति के पास उसके योग्य साधन उपलब्धि रहते हैं। हर श्रेष्ठता के पास उसको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं यदि इसको ले आया तो मेरा क्या होगा। ये संभव ही नहीं। ये डिजाइन निकल के आएगा, तब फिर मिलजुल की और काम होते ऐसी परिवार में। तो अब इसको पकड़ो, इसमें कहाँ दिक्कत है? अब प्रभावित होने से निकलना शुरू बाहर करके पॉजिटिवली कैसे दूसरे को प्रभावित करें अपनी योग्यता से, इस पे ध्यान रखना। नेक्स्ट, मेरी योग्यता का प्रमाण दूसरों को योग्य बना देने में। और वही मेरा मूल्यांकन अपने में भी बनेगा कि सही में मेरे पे आता है कि नहीं आता है। तो कभी कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा उसको, अपनी योग्यता के अनुसार दूसरे को योग्य बना ही नहीं पाऊंगा। तो मैं योग्य हूं भी या नहीं, यहां से क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। अभी क्या मैं अपने को बस शील्ड की योग्य हूं, मैं तो हूं, लेकिन ये समझना नहीं चाहते। तो अप्रभावित होना इंपॉर्टेंट है, शील्डिंग है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे नहीं चलेगी। तब अपने में कैसे स्नेह का भाव, क्योंकि जब तुम समझाने जाओगे तब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अब अपने में स्नेह कैसे बना रहे, विश्वास कैसे बना रहे, ये अपने में तय करना पड़ेगा। तो बताओ, पहले तो परिवार में कितने लोग अप्रभावित रह पा रहे हैं? पत्नी कुछ कमेंट कर देती है, पिताजी कुछ बोल देते हैं, भाई कुछ बोल जाता है, हम अप्रभावित रहे कि पहले झटका खाने के बाद फिर ध्यान आ रहा है। दोनों हो रहे, अप्रभावित होना बन रहा है काफी हद तक, बहुत ही अच्छी स्थिति। अब उसको कन्वर्ट करने में जाना है, उसको वो दिखाओ ना जो आपको दिख रहा है। आप कैसे हैं? हाँ, तो बताओ कहानी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो गाड़ी फंसी है, उसको बेवकूफ मान के कि हमें समझाने आना नहीं आता, इसको मान रहे। क्या मान रहे? ऐसा मान रहे कि सही में, कि मान रहे कि वो समझना नहीं चाह रहे? ऐसा नहीं है। ऐसा आ रहा है? तब तो फिर आपको क्या दिखा जो आप नहीं समझा पा रहे? आपको ऐसा क्या समझ में आ गया जो आप समझा नहीं पा रहे? यही पकड़ना पड़ेगा ना, ऐसा क्या समझ में आ गया? थॉट कलेक्ट करने जाते हैं ना, हाँ, बनते नहीं है। हाँ, तो मेरी समझ में क्या है, ये सवाल है। तो अभी ऐसे 5 एग्जाम्पल बताओ जो आपको लगता है आप समझ गए और समझा नहीं पा रहे। क्या चीज नहीं समझा पा रहे? नहीं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे वो भास में रहती है एक कि ठीक है, बट उसको जब वो समझाने जाते हैं तो वो समझा नहीं पाते, मतलब शब्दों में नहीं आ पाता। एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये भी है कि जैसे
कभी कभी मतलब अप्रभावित रहते हैं, लेकिन ये भी ऐसा भी लगता है कि जो सामने वाला अभी स्थिति में है तो लिसनिंग मोड में नहीं है, तो अभी कहने से फायदा नहीं है, ये स्थिति भी बन जाती है। अब उसको लिसनिंग मोड में कैसे लाना है? तो ये क्वेश्चन अभी ये राइट है, क्योंकि क्यों ऐसा है, अपनी योग्यता विकास होना से शुरू होगा। जैसे एक टीचर है ना, उसको कोई तो तुम्हें समझाना है, वही सब्जेक्ट जब वो समझाने जाता है बच्चों को कैलकुलस, तो उसको उसकी स्पष्टता बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो अब अपन ये जाना कि यार इसकी क्यों इसको लिसनिंग मोड में कैसे लाना है, इसको कैसे लिसनिंग मोड में आए, क्योंकि अब अपन कहाँ आ रहे, जीवन तो समान है, वो आना ही पड़ेगा बार बार की चीज में, या ब्रेन समान है जो भी कहो, नहीं जीवन है ना। तो अपने को कहाँ जाना पड़ेगा कि यार ये समझ सकता है, ये समझना चाहता है, ना समझे दूसरा ये पहचानना पड़ेगा, ना समझते हुए ये परेशान है। तीसरी चीज जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि एक स्थिति ये भी है, मतलब जैसे एक तो मैंने बताया कि वो अभी लिसनिंग मोड में नहीं है, ठीक है। दूसरा स्थिति कि हम लोगों के थॉट कलेक्ट नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली क्या समझाओ। और तीसरी ये भी स्थिति है कि मतलब जैसे मम्मी और उन लोगों के केस में ऐसा कभी मतलब ऐसा फीलिंग है कभी जो है तो वो है, अभी उनको सिर्फ वो पॉजिटिव वातावरण दिया जाए, उसके अलावा उनको वो समझाने में मतलब मुझे ना ऐसा फील होता है कि वो नहीं समझ पाएगी, ऐसा फील होता है। तो अभी इसकी अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तक आना है, वो तो है ही नहीं वो समझ नहीं लेकिन मुझे ऐसा क्या मतलब अभी क्या होता है, जैसे एक क्या होता है कि एक सामने वाले बंदे का मतलब जैसे जब भी वो देखते हैं कि उसका इंटेलिजेंस आईक्यू वो अपने अंदर कहीं ना कहीं फिट है कि मतलब ये समझ सकता है लेकिन अभी नहीं समझ रहा है, लिसनिंग मोड में नहीं है। दूसरा कि ऐसे मतलब जैसे दादा दादी मम्मी ऐसे हो गए, तो उनके केस में कभी ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे उनको ये समझाने के लिए बहुत सारा भी एक्सपोजर भी देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा मतलब हुआ था, ऐसा मतलब आता है। सही है, लेकिन उसके अलावा काम क्या है, इसी को संबंध क्या है, तो संबंध क्या है, मूलता के अर्थ में अनुबंध है ना। तो अच्छा दूसरा देखो, उनकी अपेक्षा क्या है हमसे, अभी हिमांशु ने बोला कि समझाने जाओगे कि अभी बहुत सारा एक्सपोजर देना पड़ेगा, लेकिन इंसिडेंट तो उस टाइम बना है, तो उस टाइम तो हमारे भाव विचार दोनों का मिस थॉट मैच हो नहीं रहे। नहीं वो इंसिडेंट्स की बात नहीं है, इंसिडेंट है इन जनरल मतलब मैं मम्मी और उन लोगों के केस में कोई इंसिडेंट्स की बात ही नहीं कर रहा। नहीं मैं मेरी बात कर रहा हूं, तो उस टाइम तो हमें ऐसा लगेगा कि अभी तो समझ सकती है नहीं, क्योंकि अभी समझेगा सब कुछ, अभी मैं समझाऊंगा तो 2-3 साल तो अभी लग ही जाएगा मेरे विचार से। क्या दिक्कत है, मैं टाइम की बात ही नहीं कर रहा, प्रोसेस शुरू कर रहे हैं कि नहीं, 3 साल लगेगा तो लगेगा, हमें तो उसके साथ आगे 25 साल जीना है। 3 साल वाला आज शुरू करोगे तो ना 3 साल में कंप्लीट होगा। 3 साल बात करोगे तो एग्जाम को स्टार्ट करने पर नहीं खाली कल्पना करना चाहिए, प्रस्तुत है। सुनो जैसे आपने समझ गया, मैं नहीं करूंगा तुरंत ही समझा दोगे, 3 साल लगेगा। 3 साल कब लगेगा, जब आज शुरू करोगे तब। लेकिन 3 साल है किसके पास, कैसा 3 साल के बाद जो नहीं 3 साल के बाद क्या हुआ, हमारा लेवल और बढ़ जाएगा, और 3 साल लगाना, आपका तो बढ़ेगा ऐसे, जब समझाने जाओगे तो आपका तो बढ़ना ही है, आपका तो बढ़ना ही है। तो तुम क्या कह रहे हो कि देखो इसको तो देखो 3 साल इसके साथ मारी करेंगे यार, इससे बेटर हथियार रख देते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें देखो दोस्त भाषा में भी यही है, ये समझने वाला नहीं है, अभी ये नहीं आ रहा कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे 3 साल लगेगी समझाने। लेकिन भैया ये चीज जो है ना, ये जिगर ने एकदम परफेक्ट पॉइंट बताया, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन वो सभी के लिए वो समान नहीं है, समझ रहे हो। जैसे हम लोगों ने अपने अंदर ये बना रखा है कि ये समझ पाएगा, ये समझना नहीं चाहता, और ये समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, इसको पहले से कैटेगरीज हम लोगों ने वो बना रखी है, पहले इन कैटेगरी को हटाना, इसलिए क्या हो, जीवन की समानता पकड़ोगे तो कैटेगरी हटानी पड़ेगी। समझना सब चाहते हैं, सब समझ सकते हैं, अब केवल रह गया मैं समझा पाता हूं कि नहीं समझा पाता हूं, और समय अलग अलग लगेगा, किसी में 3 साल 5 साल 10 साल, फिर प्रक्रिया तो शुरू करनी पड़ेगी। एक्चुअली इसमें ये जो गोष्ठी का जो प्रोविजन है,
गोष्ठी जो हम करते हैं हाँ, नॉर्मली, उसका प्रोविजन यही है कि मैं अकेला मतलब समझाऊं घर वाले को और एक एटमॉस्फेयर बने और मतलब उसमें ही मतलब ये लर्निंग का मतलब वो सेशन शुरू है, तो धीरे धीरे अपने आप वो आता जाएगा। लेकिन वो भी प्रायोरिटी हम नहीं बना रहे तो मतलब वो तो आएगी ही नहीं, तो वहां से तो आने वाली भी नहीं। दूसरा ये देखो, हमें पीड़ा नहीं है कि ये लोग नहीं समझ करके दुखी हैं और मैं समझ करके सुखी हूँ, ये कनेक्ट क्यों नहीं पकड़ रहा है? अपन लग रहे हैं यार इसमें इसलिए मजा आ रहा है, रहने दो ना, उसको मजा कैसे आ रहा होगा ये पहले पहचानना पड़ेगा। ना समझ व्यक्ति कैसे एंजॉय कर रहा है, करता कोई रहा है क्यों? ये मूल मुद्दा है, इग्नोरेंस कैसे ब्लेस हो सकता है, तो हम काहे के लिए समझने की दौड़ रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा ये कि समझना सुख है कि नहीं है। तो पहले ही देखो अपना संबंधी, आप ज्यादा समझदार हैं, वो कम समझदार है, ज्यादा सुखी कौन रहता दोनों में? एक्चुअली भैया मतलब दोनों में कोई सुखी रह रहा है तो फिर डिफरेंस का क्या मतलब निकला? नहीं, वो नॉर्मली तो खुशी रहता है, लेकिन कोई कोई बार मतलब उसको कोई दुख आ जाता है, लेकिन उसको स्वीकृति है कि मतलब इतना लंबा टाइम मतलब सुखी रहा, माइनर मतलब दुख आ जा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। उसको तो स्वीकार है, आपको क्या स्वीकार है कि आपका संबंधी कभी कभी दुखी है और आपको क्यों स्वीकार होता है? उसको तो ठीक है, और आपको क्या वो छोटा भी नहीं आ रहा है? आप अपने को श्रेष्ठ के आधार पर कह रहे हैं। सी अब देखो मेन बात नहीं है, मेहुल यदि ये कह रहा है कि वो ना समझ है, अधिकतर सुखी रहता है, कभी कभी दुखी हो जाता है, आप ज्यादा समझदार हैं तो आपको कभी कभी भी दुखी नहीं हो रहे होंगे, कुछ तो डिफरेंस दिखेगा ना यार दोनों में। ये पता लगा आप ज्यादा टाइम डिप्रेशन में जा रहे हो उससे, फिर भी समझदार अपने में ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा। नहीं એવું લાગે ને કે પત્ની તો અહીંયા ઘેર શાંતિથી જલસાથી ગઈ હોય, અમારે આ બધું મોખાબૂટ કરવાની ના પીવાનું સ્ટ્રેસને પાછી બાજુ જાવાનું વધારાનું કેટલું કામ કરવાનું? निरंतर सुखी वाले मोड में तो आ नहीं गए अभी तक। नहीं ज्यादातर में तो हो गया नहीं। देखो तुलना में जब हम श्रेष्ठ कह रहे हैं अपने को, तो क्या आप ज्यादा खुश रहते हो दूसरों से जो घर में है? एक बार भैया हाँ तो समझदार और आप सुख का सिद्धांत ही गड़बड़ा गया। वो तो बनने वो जांचो भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो वो आपसे क्यों सुनना चाहेगा? जब आप परेशान रहते हैं और समझदार बोलते हैं अपने को, तो कौन सुनना चाहेगा? वो मेरा पढ़ लेना पहला आर्टिकल जिंदगी रहमान से, समझदारी सुख है। वो बहुत अच्छा है, आप खुद लिखते हैं। हाँ भाई अभी क्या हो रहा है, हम ये मान रहे हैं कि जो ना समझ है वो ज्यादा सुखी है। तो मैंने पूछा, आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर से बात हो रही थी, उसमें ये निकल गया, मैंने कहा पहले बताओ तुम लोग अपने को सुखी मानते क्यों? नहीं क्योंकि तुम कहते नहीं, सॉरी, तुम अपने को समझदार मानते क्यों और दुखी भी रहते हो, और तुम्हें कहते हो समझदार ज्यादा परेशान रहता है, इसका प्रोसेस बताओ। तो बहुत एक आधा घंटा उसका चला, फिर एक प्रोफेसर बोला कि देखो भैया क्या है, मुझे ग्लोबल वार्मिंग का पता है, मुझे पता है कि डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, मुझे है ना, मुझे पता है कि लोग माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मुझे पता है जनरेशन ड्रग्स ले रही है, दारू ले रही है, सब ठीक नहीं है ना, करप्शन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं गिनाई। और देखो वो ऑटो वाले पे सब पता ही नहीं है यार ग्लोबल वार्मिंग ये खुश रहता है। तो मैं ज्यादा समझदार हूँ, ज्यादा परेशान, ज्यादा समझदार ज्यादा परेशान हो गया ना। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, जिनके पास लंबी प्रॉब्लम की लिस्ट होती है उसको समझदार कहते हैं कि जिनके पास उसके वकील होते हैं उसको समझदार कहते हैं? तुम्हारे पास तो लिस्ट है, तुम्हारे पास वकील है सब समस्याओं को, नहीं तो समझदार क्यों कह रहे हैं? समस्याओं की लंबी लिस्ट है, समझदार बोल रहे हैं अपने को, तुम तो ठीक ही परेशान रहते हो, परेशान ही होना चाहिए। और तुम अपने बच्चों को जो स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों को, उनको भी तुम प्रॉब्लम की लिस्ट दिखा दिखा के तुम कह रहे हो उनको तुम समझदार बना रहे, परेशान कर रहे हो, तो तुम्हारे पास व्यवहारिक उत्तर नहीं है इन सब मुद्दों की। तो अभी हम ऐसे समझदार हैं जिनके पास लंबी लिस्ट है समस्या।
इसलिए मैंने कहा कि अच्छा एक उम्र के बाद हमें मानना ही पड़ता है कि मैं समझदार हो गया हूँ, बेवकूफ मान नहीं सकते, इसलिए दूसरा मैंने लिखा मैं बेवकूफ हूँ, ये मानना पड़ेगा क्योंकि दुखी रहता हूँ। यदि हम ज्यादा परेशान रहते हैं घर में, एक्चुअली हम ज्यादा बेवकूफ हैं, बोलना चाहते हैं समझदार है। तो पत्नी खुश रहती है, वो ढोकला खाती और हम सोच के परेशान है, तो भैया इसका मतलब है तो हम ही बेवकूफ। हमें उसके साथ शरण में जाना चाहिए कि तुम समझा, तुम खुश कैसे हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं। वही बोलती है इतना टेंशन नहीं लो यार, नहीं मिली सैलरी थोड़ी ज्यादा, क्या दिक्कत है, प्रमोशन नहीं देना क्या है, वो समझा रही है हमें, हम परेशान घूम रहे हैं और हम कह रहे हैं हम तुमसे ज्यादा समझदार तो हमें। वो कह रही छोड़ यार क्या फर्क पड़ गया, पहली बार हो भी गया थी प्रमोशन तो कौन सा फर्क पड़ गया, है ना, ऐसा फंसा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा इक्वेशन ठीक करो, जो सुखी है वही समझदार है, जो दुखी है वो ना समझ। हम बेवकूफ है वो सीखो। हाँ, जितनी जल्दी ये मान लेंगे उतनी जल्दी गति आगे बढ़ेगी, क्योंकि ठीक ठीक मूल्यांकन कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और कह रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ है बेवकूफ माने के साथ और फिर अप्रभावित रहना और शुरू कर दिया तो नहीं चलेगा। तो पहले सबसे पहले सुखी होने का, समझदार होने का एक ही प्रमाण भी है, सुखी रहते हो कि नहीं, अपना भाव स्थिर हुआ कि नहीं, मैं खुश रहता हूँ, मुझे अपने साथ मजा आता है। अच्छा आएगा ही नहीं जब तक वो वैल्यू है हमारा व्यवस्था से जुड़ेगा नहीं, विचार हम ये फ्लोट ही करेंगे। हम शेयर मार्केट में पैसा लगाए, जिस दिन वो डूबे कम होता है उस दिन अलग महसूस होता है, जिस दिन बढ़ जाता है उस दिन ये ऐसे ही चलेगा। प्रॉपर्टी का रेट गिरता बढ़ता है, हमारा ऊपर नीचे चल रहा है। तो क्या इसको स्थिर करो, तो एक चार्ट बनाना शुरू करो, हम कितने दिन में कितने घंटे खुश रहे, दुखी नहीं रहते, ये नहीं कह रहा हूं, हम दुखी नहीं रहने को सुखी मान रहे हैं, वो भी नहीं है स्थिति। दुखी नहीं रहते नहीं कह रहा हूं, सुखी रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, कुछ हमारे में आशा का संचार रहता है, तो मन में आशा का संचार है, विचार में उत्साह है, चित्त में आह्लाद है, मतलब संतुष्टि रहती है। तो कितने टाइम असंतुष्ट रहते हैं या कितने टाइम संतुष्ट रहते हैं? असंतुष्ट नहीं रहती, नहीं कह रहा, संतुष्टि कितने टाइम रहती है, लगता है बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, सब कुछ पर्याप्त हो गया। फिर हम उत्साहित कितने रहते हैं, उत्साहित कितने रहते हैं, आशावान कितने रहते हैं, ये मन वृत्ति चित्त में होना चाहिए। आशा का संचार, उत्साह का संचार और संतुष्टि, जितनी संतुष्टि, वृत्ति में उत्साह और मन में आशा, आज नहीं कल निकाल ले जाएंगे, आज नहीं बंदी कल पत्नी के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ। ये जो आशा थी, ये जो उत्साहित है, उत्साहित है इसके लिए, और उसके लिए काम कर रहे हैं, इसको पकड़ना पड़ेगा। तो इसको देखो, इसमें ठीक ठीक मूल्यांकन करो भाई अपना, सभी अपने सबको ठीक ठीक मूल्यांकन करना है, और फिर उसमें आगे, और फिर हमें सही में भी ये दिखता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई मेरे से अधिक समय उदास है, मैं भी उदास होता हूँ, लेकिन मेरा ड्यूरेशन कम है, मेरी निराशा कम है, कम समय के लिए आती, जल्दी निकल जाता हूँ, है ना, मेरा उत्साह कम समय के लिए ठंडा पड़ता है, मेरे में संतुष्टि अधिक समय के लिए बनी, कम समय इनकी अधिक है, तब आप आगे आए। तो अब आप अब ये सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसा क्या दिख गया कि जिससे मेरे में कम है, वो इनको दिखाना है, तो पकड़ना है, क्योंकि सुखी करने की मैकेनिज्म है ना संबंध, परेशान करने की मैकेनिज्म नहीं। तो हम कह रहे थे अपने मुझे दिखेगा तो मैं दिखा पाऊंगा, इसलिए कुछ दिख गया ना जिसकी वजह से आप उत्साहित हैं। ऐसा क्या दिख गया आपको, सोचना पड़ेगा, ऐसा मुझे क्या दिखता है, मैं खुश क्यों रहता हूं, है ना, जो शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं के ना उतने ही बने रहते हुए भी मैं खुश क्यों रहने लगा, उसका सबूत कहां से आ रहा है मेरे पास, मेरे में आशा कैसे बनी रहती है, उत्साह क्यों है, चित्त में आह्लाद क्यों है, क्यों आ गया मेरे, प्रमोशन तो होगा नहीं, रोज होता नहीं, ये कैसे आ रहा है, शेयर मार्केट कम ज्यादा हो रहा है लेकिन मेरे में बना हुआ है,
यदि इसको किसी को कह रहे हैं समझ, कुछ समझ में आया, कुछ दिखा, समझ में आने दिख गया, कुछ सच्चाई, वो क्या दिख गई, वो यदि हमें दिख रही कि किस वजह से ये बना हुआ, उसको ही कम्युनिकेट करना है कि तुम क्यों उदास हो जा रही है यार, क्या बिगड़ रहा है, मुझे भी ऐसा दिख रहा है। ये कम्युनिकेट करने से अपने में जो दिखने लगा तो बात बनेगी। खाना कम ज्यादा है, मिर्च कम हो गई, ज्यादा हो गई, घूमने गए नहीं गए, है ना, फिल्म देखी नहीं देखी, कपड़े खरीदे नहीं खरीदे, पार्टी में किसी ने पूछा नहीं पूछा, हम उत्साहित थे और सामने वाला कह रहा है देखिए इसने पूछे नहीं यार, वो निराश हो गई। तब अपने को क्या दिख रहा है जो मुझे कम्युनिकेट करना है, तुम क्यों इतनी निराश हो गई यार, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो हूं ना, मैं एग्जिस्ट करता हूं। ये सब अपने को दिखना पड़ेगा ना, तभी अपन कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो वो स्वीकारेगी कि यार तुम सही में समझदार हो। एक्चुअली देखो क्या है, ये बताना नहीं होता कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, ये स्वीकृति आती है किस आधार पे, आप ज्यादा उत्साहित रहते हो बिना बात के, यानी आपको बात दिख रही है, उसको लग रहा है बिना बात के रहती हो, चलते कूदते रहते हो, ऐसा क्या होता है, तुम खुश क्यों रहते हो इतना, उसको समझ में नहीं आ रहा अपनों को। तब जाके शुरुआत होती है, वहां उल्टा है, हमें बताने की मैं तुम्हें ज्यादा समझदार हूं, वो अपने से पूछना चाहता है कि यार तुम खुश क्यों रहते हो, कौन सी लॉटरी लग गई है तुम्हारी, तुमको ऐसा क्या दिख रहा है। अच्छा हमें दिखेगा नहीं तो हम रहेंगे नहीं खुश, हम परेशान रहेंगे, ये डील छोड़ जा रही है, हम वहां घूम रहे हैं ना। इसको मैं कह रहा हूं कि उससे जुड़ोगे तो मेरे अपने, यदि आप लगातार अधिक से अधिक खुश हो, एक्चुअली क्या है, जब मैं खुश रहता हूं तो मैं हूं इसका पता चलता है, जब मैं दुखी रहता हूं तो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने वजूद को स्वीकारना नहीं चाहता, दुखीपन को मैं स्वीकारना नहीं चाहता। इसलिए जितना जितना आप खुश रहोगे उतना उतना मैं हूं का भाव स्थिर होना शुरू हो, क्योंकि दुखी व्यक्तित्व को मैं स्वीकारना नहीं चाहता। इसलिए व्यवहारिक रूप में जितना जितना मैं सुखी रहता हूं उतना उतना मैं अपने होने को स्वीकार नहीं। इसलिए दुखी व्यक्ति शरीर को भी छोड़ देना चाहता है, वो अपने को स्वीकार ही नहीं पा रहा, उसको लगता है मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं हूं, ये इस पर निर्भर करता है कितना मैं सुखी हूं, उत्सवित हूं, उत्साहित हूं, आशान्वित हूं और संतुष्ट हूं। तो बताओ कितना सुखी रहते हो, कितना उदास रहते हो, और क्यों उदास रहते हो, फिर वो मुद्दे आएंगे, तो सारे मुद्दे शरीर तक निकलेंगे। तो फिर तर्क लगाना पड़ेगा, क्या मैं सही हूं, इतना परेशान क्यों हो जाओ, खाने का नहीं जुड़ा, क्योंकि वस्तु का जुड़ा सिर्फ उतना ही रह गया, शरीर, स्वास्थ्य, संरक्षण और समाज वो उपलब्ध हो गई, फिर भी मैं परेशान। देखो अभी भारत का जो टॉप 1% है ना, या जो टॉप 5% अभी आया पड़ा, 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, और जो 1% है उसकी डेफिनेशन है वेल्थ का 1.2 करोड़ होना, माने आप 1% में आ गए। 5% का शायद 20 लाख 10-20 लाख रुपए, तो आप वेल्थ का, सैलरी नहीं कह रहा हूँ, वेल्थ माने घर बार सब जोड़ जाते हैं, आप नेट पे देख लेना, अभी आर्टिकल अभी आया है ना, तो आप 5% में बिलोंग कर ही रहे हैं इस कैटेगरी जो लोग बैठे हैं। फिर भी हम किसी भी कैटेगरी में हों, नीचे से ऊपर, हमें तो लेडर ऊपर ही चढ़ना है ना? तो तृप्ति की लेडर ऊपर चढ़ना है या अतृप्त रहते हुए ऊपर चढ़ना है? पता नहीं पहुंचा कि नहीं, फिर से पूछता हूँ, हमें जैसे मैं पूछूं तृप्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ग्रोथ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ग्रोथ होने के लिए तृप्ति जरूरी है कि नहीं? नहीं। अभी अधिकतर मैंने कहा कि जो डिससेटिस्फाइड है वही तो ग्रो करेगा ना, अभी हम सेटिस्फाइड है तो क्यों ग्रो करेंगे? तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी जर्नी दुख से सुख की ओर है, अशांति से शांति की ओर है, असंतुष्टि से संतुष्टि ही ग्रोथ है। फिर से बोला, असंतुष्टि से संतुष्टि ही ग्रोथ है, और पदार्थ में एक लेवल पे आने से संतुष्ट हो जाता है आदमी। हम पदार्थ की संतुष्टि है ही नहीं मानव, तो कहां फंसते हैं? मानव में भाव पक्ष की संतुष्टि है, इसलिए पदार्थ जगत की कुछ भी मिल जाने से असंतुष्टि रहेगी, लेकिन वो और पदार्थ को भरने से नहीं आएगी, वो भाव भरने से आएगी।
क्योंकि भाव से संतुष्टि है, पदार्थ से नहीं। भैया कुछ ऐसे परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है कि देखो मैं मेरी अभी 2-3 साल या 3-4 दिन पहले घटना परिवार में हुई, इसकी बात करता हूँ। हम बॉम्बे गए थे, परिवार में साथ में बैठे थे सब, तो हमारे पुत्र वधू वैश्य है, उसका एक प्रस्ताव आया कि मम्मी तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मेरे को भी कुछ कंपनी में मेरा कंट्रीब्यूट कुछ करना है और वो जय है तो उसको भी, तो एक प्रस्ताव उसका आया। मैंने बोला कि अभी बेटा ये तो कैसे कर सकते हैं, मेरी भी एक फैक्ट्री की जिम्मेदारी है और हाँ कुछ तकलीफें हैं तो हम आ सकते हैं, लेकिन इतना तो मैंने ये बात किया तो वो इतनी सेंसिटिव है कि उसके ऑफर से वो सुहा गई। तो शायद क्या मैं जो कहना था वो नहीं कर पाया, मैं उसको नहीं बता पाया, लेकिन मेरे को उसको काफी दुख हुआ। उसके साथ अभी भी मेरी कुछ बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे को लगता है कि उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है और मैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। और इधर वो जो उसके मम्मी की भी एक हालत ऐसी है कि पूरा मैं उधर कैसे रह पाऊंगा। तो एक सिचुएशन आ गई परिवार में, तो हमें लगता है कि वो भी दुखी ना हो, उधर भी उसकी भी एक खुशी में बच्चे के साथ रहे भी हम चाहते हैं, और एक स्थिति ये भी है। तो ये स्थिति में हम एक कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते और हमको लगता है अंदर से कि नहीं अच्छा नहीं चल रहा। वो एक हालत कैसे मैं उसको खुश कर पाऊँ और दोनों को कैसे कर पाऊँ, तो वो एक प्रॉब्लम दिमाग में चलता है। बहुत बढ़िया। ये सब में कम्युनिकेशन होना है। क्या कम्युनिकेशन? कि सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। नंबर 1 सिद्धांत, अभी ऊपर पढ़ रहे हैं सिद्धांत में कहां गलत है। सही इच्छाओं की ही पूर्ति हो सकती है, सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। अच्छा लगना और अच्छा होना दो अलग अलग मुद्दे हो गए, ठीक है। तीसरा, दूसरे को जो भी जब भी कोई सुखी होगा वो ज्ञान से होगा, है ना। काम करने से हम सुखी नहीं हुए काम कर करके भैया, लेकिन हमें चाहना में रहता है कि चाहे वो तो सही बात है, लेकिन हम कैसे उसको हम कम्युनिकेट कैसे करें, उसको कैसे कम्युनिकेट करें और वो हमें से दुखी ना हो पाए। वो हमको लगता है कि नहीं हम वो इसी को पहले हमसे हमारे में ताकत ही ना किसी को दुखी करने की ना सुखी करने की। हमारे में हमारे बियॉन्ड नहीं, हम नहीं तो ईश्वर हो जाएंगे। मतलब कहने वाला भी ईश्वर है, उसको कहते रहते मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। फिर क्या है, हर व्यक्ति अपने समझदारी से सुखी दुखी होता है। मैं समझदारी में फैसिलिटेटर हो सकता हूं, है ना। तो अब क्या होगा, एक्चुअली हुआ तो बेटा मैं ही दुखी हो गया, इससे हम ही दुखी हो गए। तो हम समझदार हैं और दुखी भी हैं, तो हम समझाएंगे कैसे? समझदार व्यक्ति दुखी होता नहीं, इसलिए हमारे पास समझाने की वस्तु बची नहीं, है ना। तो अपन कैसे दुखी नहीं होते, तो हमें जब ये समझ में आता है कि ये जो प्रस्ताव है भ्रमवश आ रहा है। क्या भ्रम आ रहा है कि यदि मैं भागीदारी करूं इकोनॉमिक सिस्टम में, ये मेरे लिए सुख का स्वरूप बनेगा, जबकि हम करते करते थक गए, हम अभी तक सुखी हुए नहीं उससे, क्योंकि उसमें है नहीं सुख। अभी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ है, हम जो काम करते हैं ना मेल वर्क दौड़ दौड़ के, वो एक कम्युनिकेट करना चाहता है कि एक कमाने से मैं सुखी हो जा रहा हूं। इससे उसको भ्रम आ जाता है सामने वाले को कि वो भी कमाएगा तो सुखी हो जाएगा, जबकि सुख का स्वरूप वहां नहीं है। वो एक आवश्यकता है। घर में एक भौतिक नीड तो है ना, तो जिसको पिछली बार नितिन बोल रहा था कि महिला एक्चुअली सीईओ है, मैं सीएफओ हूं, क्योंकि कमा किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे फाइनली कौन पाल रहे हैं? घर में लेडी। तो आप तो सीएफओ है, फाइनेंस ला के देते हो, तो बड़ा करने का काम तो वो कर रहा है। तो आप हमें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि आप पहले बहुत बड़ा काम कर रहे हो, मैं छोटा काम करता हूं। हमने क्या सोच किया होगा कि मैं बड़ा काम करता हूं, तू छोटा काम करती है, इसलिए जो वो काम कर रही है उसका सम्मान उसको महसूस नहीं हो रहा, इसलिए वो काम करना चाहती जो बड़ा है, एक्चुअली वो छोटा है। ये सब रमेश है। हम परिवारगत विधि से, और ये बहुत कॉमन फंसा हुआ है, अधिकतर महिलाओं को ये फंसा हुआ है
क्योंकि हम कम्युनिकेट करते क्या है यार, खाने तो बनाती है और उसके लिए तो मेड है, तो तुम मेड से ज्यादा वैसे भी नहीं हो, और एक्चुअली मेड है तो तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है। जो बच्चे को बड़ा करना एक सबसे बड़ा काम आप कर रहे हो, ये हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको लग रहा है कि मैं कुछ बड़ा काम करूं और तुम्हें छोटा वाला ले लूं मेरे से, ऐसा है। जबकि जो मां कर सकती है वो दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है उसका, लेकिन ये कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सामाजिक वातावरण ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि पैसा कमाना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है, बाकी कोई काम नहीं। पूरा समाज में बैठा हुआ है। यही अपन ज्ञान से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम अपने में पहले टूट जाए, इसी का नाम साधना है। जब वातावरण वैसा नहीं है फिर भी ज्ञान के अनुसार खड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए इसमें इतनी एनर्जी लग रही है। और हमें धीरे धीरे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पैसा कमाना बड़ा काम नहीं है, संबंध निर्वाह करना ही बड़ा काम है। और जो तुम कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए सलूट करता हूँ, तुम बड़ा काम कर रही हो। ये एक्चुअली अपन को बैठना पड़ेगा, बोलने के लिए नहीं। उनको लगता है कि नया फंडा निकाल दिया, बेटा मुझे बाहर भेजना नहीं चाहिए, ये नए नए फंडे दे रहे हो। अपने को एक्चुअली में लगना पड़ेगा, नहीं तो वैसा लगेगा कि अच्छा बेटा हमें रोटी चौके में फंसा के तुम सोच रहे हो बढ़िया है, मैं पॉटी सुसु साफ करती हूँ बच्चों की और तुम अपना एंजॉय कर रहे हो वहाँ। एक्चुअली उसको भी ये लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं बाहर, हम स्ट्रेस में, ये पता ही नहीं चल रहा है, एंजॉय नहीं हो रहा है। तो ये सब मुद्दे अपन को, ये सब फंसा हुआ है, इसलिए हम दुखी हो गए। हम एक्चुअली दुखी वाला काम ही नहीं हुआ इसमें, हमें स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले अपने को स्पष्ट होना पड़ेगा कि भैया सही में है क्या करते हैं। अपन तो लालायत हैं कि बच्चे के साथ खेलने में मजा आता है, अपने को टाइम नहीं मिल रहा है और उसको पूरे टाइम मिला हुआ मेरे को भागू, ऐसा उल्टा फंस रहा है। हाँ जी, पापा ने एग्जांपल दिया, मेरे दिमाग में, मेरे और विशाल के दिमाग में 4-5 दिन से यही चल रहा है। अभी हम लोग कहाँ पे अटके हैं कि ये सब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले एक परिवार आता है, ठीक है, एक बिजनेस आता है, हम सबका एक लाइफ का जर्नी रहता है कि जो लाइफ पे जो एज पे क्या क्या प्रायोरिटी होना चाहिए। अभी मेरा और वैशाली का डिस्कशन ये होता है कि आज जय आया है, ठीक है, तो उसको बड़ा करना सिर्फ उसकी मम्मी जय कर रहा है, लेकिन उसको भी कोई आजू बाजू चाहिए, पूरे दिन उसको इंटरेक्शन के लिए कोई चाहिए, ठीक है। सिर्फ वैशाली, मैं ऑफिस जाता हूँ, सिर्फ वैशाली पूरे, तो ये भी एक जरूरी चीज है, ये पॉइंट पे था, ठीक है। अभी वो ये कहना चाहती है कि आज एक बिजनेस लेके बैठे हैं, एक परिवार है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने पास सब कुछ है, बट ये टाइम पे सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार के लिए, वो भी एक निभाना जरूरी है। उसका पॉइंट ये है कि बाहर से हम लोग का शादी करके आए हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन रहता है फैमिली का। मेरे को लगा ठीक है, तेरी बात सही है, ठीक है। एक तरफ ये लगता है कि मम्मी पापा है, उनका भी एक लाइफ है, एक कंफर्ट जोन है, कहीं वो भी पूरा लाइफ उन्होंने एक पूरा लाइफ स्ट्रगल किया, सब कुछ किया और एक स्टेज पे आया, उनको भी एक कंफर्ट जोन है और उनको वो जीने देना है। अभी गाड़ी यहाँ पे अटक रही है कि यहाँ पे कैसे इवेल्युएट करें कि आज मम्मी पापा को बोलते हैं तो ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन एक मन से नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन के बाहर आना है। और इस तरफ ये चीज है कि ये टाइम वो बड़ा हो रहा है और ये टाइम निकल रहा है, तो यहाँ पे गाड़ी जस्ट ये अभी आया तो यहाँ पे गाड़ी अटक रही है। बढ़िया है। देखो इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है, देखो बच्चों का लालन पालन और बहुत सारे बच्चे चाहिए एक्चुअली। तो अगर बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली, बॉम्बे, महानगरों में ये संभावनाएं बहुत कम हो गई, जहाँ पर अपन खेलने के लिए उनको छोड़ सकें, है ना, इस तरह का एक वातावरण मिल सके। तो अब ये समझ में आ रहा है कि केवल उपलब्धियां, यदि बच्चों को अच्छा वातावरण चाहिए तो उसके लिए कुछ ध्यान को बनाना पड़ेगा। तो अब दो चीजें समझ में आएंगी। तो अब अपने को देखो, पहली बात कौन, विपुल भाई से बात,
अब अपने को पहली बार पता लग रहा है कि यार पीड़ा हो रही है इस बात। अभी अब सामाजिकता चाहिए बच्चे को ग्रोथ के लिए, इसकी पीड़ा शुरू हो रही है। नहीं, अच्छा होगी नहीं पीड़ा तो सामाजिकता आएगी भी नहीं। पीड़ा होगी ना कैसे आएगी? कम से कम मैं एप्रिशिएट तो कर रहा हूँ, नहीं तो मालूम मैं एप्रिशिएट करता हूँ उसको 10 साल बाद जब वो बड़ा हो जाएगा और उसमें उस तरह के संस्कार नहीं आ पाए, ये बढ़िया है। अब इसको मिलजुल के ऊपर ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे, और सही में रूट कॉज क्या है ये भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि केवल उतने से उसका लालन पालन ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला। केवल दादी के आ जाने से सिचुएशन वो तो नहीं होने वाला। हाँ बट एक स्टेप लेना है। हाँ आज डिस्कशन करके कुछ एक स्टेप लेना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जो भी आएगा। तो ये प्रॉब्लम आया अपने पास, तो उसका एक सॉल्यूशन तो लाना है, कुछ तो करना है। तो अभी ये तो एक सिचुएशन है, ऐसा ही तो जय का एक चीज है, ऐसे बहुत सारे आते ही रहते हैं फैमिली में। यही तो मजेदार चीज है, क्योंकि फैमिली का काम ही है आचरण को पूर्ण कर देना मानव। तो अब दो मुद्दे बनते हैं, कुछ करना है कि जो सही है वो करना है। सी हम हर जगह फायर फाइटिंग मूड और लॉन्ग टर्म में ऐसे ही फंस रहे हैं हर जगह। यार अभी तो कुछ निपटाओ, तो कुछ करने से नहीं निकलेगा, कुछ करने से कुछ दूसरे कुछ आते रहेंगे। तो उसका एक्चुअल समाधान का एक मतलब है, समझ के करो। हम क्या कर भी देखते, चलो चाहे अब तुम रहने लग जाओ 6 महीने, फिर देखते हैं क्या आता है। उससे तो हमें पहले विचार में प्रयोग करके पता लग रहा है, इससे नहीं आएगा। ये केस में तो सही मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे फैमिली में प्रायोरिटी आना चाहिए। ठीक है, फैमिली में प्रायोरिटी क्या है? संस्कारित करना बच्चा। संस्कार एक्चुअली कैसे आएगा वो पहचानना पड़ेगा। अच्छे से इसको प्रयोग को ठीक से कहना करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं बच्चे का ठीक से डेवलपमेंट हो, और अकेली मम्मी इसके साथ रहने से नहीं होगा। तो क्या जो हम सोल्यूशन समझ रहे उससे हो जाएगा, उत्तर आएगा उससे भी पूरा नहीं होगा। पूरा कैसे होगा इसको पकड़ना पड़ेगा, और उसके लिए फिर क्या करना है। तो आएगा सोल्यूशन। तो देखो उल्टा है, अस्तित्व में प्रॉब्लम होने से पहले सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हमें संपूर्णता में देखेंगे तो मिल जाएगा। हम अपनी बाउंड्री में रखते हुए उस उत्तर को नहीं ढूंढे। हमें जरूरी है कि आपको बॉम्बे रहना पड़े। अब यदि हम सही में प्रायोरिटी को पकड़ेंगे तो फिर सोल्यूशन को वरिष्ठ में पकड़ना पड़ेगा। उसी में बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट ही है, अभी एक्चुअली हम वहीं आ रहे हैं धीरे धीरे। संपूर्णता में सोल्यूशन है, टुकड़े टुकड़े में नहीं है, और या तो है या नहीं है, दो स्थितियां बनती है सोल्यूशन, है ना। और उसको कैसे पहचाना जाए। और ये बहुत अच्छी है। देखो एक मजेदार चीज है कि हमारी जो तृप्ति है इस तरह के संबंध में अपेक्षाओं को निर्वाह ना कर पाने की ज्यादा है, वस्तुओं की से नहीं होती ज्यादा। यही मैं कह रहा था कि जो फाइनली जो संतुष्टि है तो वो वहां से आ रही है संबंधों में अपेक्षाओं को। तो अब संबंधों में सही अपेक्षाएं पूरी हो सकती है। अब दोनों पक्ष को पहचानना पड़ेगा इसमें सही क्या है, और सही और गलत को पहचानने के लिए उद्देश्य को पहचानना पड़ेगा। उद्देश्य को पहचानने में आएगा कि बच्चे को संस्कारित करना है। संस्कार कैसे आएगा उसको पहचान के चलेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। बड़ी बढ़िया है। परिवार में ये क्या है कि कोई ना कोई ऐसे ही होता है, ऐसे ही, और उसका जो हम पॉजिटिवली सोचे तो एक चर्चा होती है और उसका हम कैसे हल निकालें, क्योंकि उसका भी उद्देश्य तो सही है। उसका ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं है, उसका तो एक क्लियर है कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको भी एक एक्सपोज, उसके साथ कोई खेलने वाला है, मैं उधर जाता हूँ तो मेरे को मीटिंग भी नहीं करने देता है, बिल्कुल दादा इधर आओ मेरे पास, इतना ये रहता है खुश। तो हमको भी लगता है कि उसकी बात कुछ सही है, और हम भी इधर कुछ जिम्मेदारी लेके बैठे हैं तो हमको भी लगता है कि ऐसे कैसे हम कर पाएंगे। तो ये सब दिमाग में चलता है, लेकिन उसका कैसे हल निकाले कि दोनों तरफ से हम कुछ न कुछ, दोनों का जो बात है वो चर्चा करके कुछ हम, क्योंकि ऐसी तो कोई एक बात नहीं है कि भाई उसमें कुछ भी सोचे और ऐसा ही करना है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मेन एम क्या है उसको पकड़ के हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। बहुत ही बढ़िया है।
ये अपन को समझ आएगा कि एक ही तार को पकड़ेंगे तो पूरा समाधान आएगा एंड टू एंड। एक्चुअली समझ में आएगा परिवार में स्वराज व्यवस्था क्यों चाहिए। एक्चुअली देखो क्या है, वो जुड़े हुए तार है, इसमें एकदम गहरे जुड़े हुए तार, और वहां जाके रुकते, क्योंकि अधूरे में यदि सोल्यूशन हो जाता ना तो हम पूरे के लिए क्यों जाएंगे। अधूरे में सोल्यूशन यदि हो जाता तो पूरे के लिए क्यों जाएंगे, अधूरे ही पूरा हो जाएगा, अधूरे को पूरा कहना पड़ेगा, तो अधूरे में है नहीं सही। तो हमें आप हम सबको देखिए केवल इतना करने से तो उलझने वाला है, सुलझने वाला नहीं, और बहुत शानदार ऐसी स्थिति मैंने केवल इसी को हमको पकड़ना है कि ओवरऑल सॉल्यूशन एग्जिस्ट क्या करता है, कैसे उस तक हम वातावरण बनाए और वहां तक पहुंचे, क्लियर करना है। बड़ी शानदार, ये शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साहस शेयरिंग का है ना, ये महिमा है, इतना ओपनली ये कर पा रहे हैं, तो दिनेश भाई की और है ना प्रशांत भाई का बहुत धन्यवाद। सबसे अपन निकालेंगे इनके कभी ये निकलेगा जिसको हम कह रहे सब कुछ है, एक्चुअली वस्तुओं को हम सब कुछ बोल रहे हैं, जबकि बस सब कुछ का अर्थ है संबंध निर्वाह हो जाना, तो सब कुछ वही नहीं है, ऐसे और छोटा सा हुआ है उसको अपन सब कुछ कह रहे हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें से ही एक्चुअली वो जो व्यवहारिक जो बात करते हैं वो हाँ यहाँ से निकल के आए, बहुत शानदार।